चलिए भाई, नो ऑडियो। एवी क्लियर? है दूसरा को सुनाई नहीं पड़ता भाई साहब। आदू सुनाई पड़ता। आदू ये चक्कर क्या मतलब, ये रिश्ता क्या कहलाता है? टेलीफोन। चलो ये सब हो गया था, शुरू करें। ये सब तो आपको याद हो गया होगा, जे स्टार लाइव में रेफरल कोड है। हालांकि हमने बताया किसी को नहीं होगा। है ना, बताया हमने किसी को नहीं होगा। याद होगा आपको, लेकिन हाँ, बताया क्या? चलो चलो, यहां तक हो गया था, 7 तक डन। 8 नंबर पे आओ भैया। चलो जल्दी से खत्म करें। बताइए, 8 नंबर नहीं लगवाया था ना, बोलो जल्दी से। 7 नंबर तो डन हुआ था क्या? 7D था, 7D लिख दो अगर 7 डन था। हाँ, 7 डन था ना। चलो स्टार्ट करें। ठीक है, 8 कराना था। चलो 8 पढ़ना शुरू करो। यस, अब 8 देखिए, एक और टेक्निकल सवाल है। इस सवाल में वो केसेस करा, इनको केसेस समझ लीजिए आप, मूल कंसेप्ट के। ये वो केसेस में समस्या रहती है भाई लोगों को, है ना। चलो फटाफट जुड़ जाइए जितने लोग। अच्छा, कल क्लास है भैया आप लोग की, पता है आपको? नहीं पता है? हाँ, कल क्लास है संडे को। गाना सुना ना, करती हूं मैं तो प्यार सिर्फ संडे को। हाँ हाँ भाई, सही, कल क्लास है उसी माफिक। हाँ, तो आ जाना कल फिर। ठीक है भाई, 7 बजे सेम समय। नहीं सुना क्या तुमने? चलिए, कल 7 बजे क्लास स्टार्ट करते हैं। 8 नंबर सवाल पढ़िए और आपको बताना 7 बजे, इसी टाइम इसी टाइम इसी टाइम इसी समय। घड़ी करेगी इशारा और आप आ जाइएगा बिल्कुल उसी अपने तेज दिमाग के साथ। ठीक है, अपने उसी तेज दिमाग के साथ आपको हाजिर रहना है। लीजिए, ये रहा सवाल। CO और CO2 का परसेंटेज बताना आपको रेस्पेक्टिवली। पोल करें? यस, चलो। कल सुपर अचीवर की भी क्लास हुई है 9:30 बजे। बिल्कुल सही समझे आप। तो तुम क्या हर जगह क्लास करते हो? सुपर अचीवर में भी कर रहे हो? यहां एवी क्लियर आ रहा है, सब कुछ सही चला तो फटाफट अंगूठा दिखा दीजिए भाई। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ओके ओके। लो भाई, दिव्या मुकुल राशि। राशि, अब देखिए, CO CO2 का मिक्सचर है। फटाफट शुरू करते हैं आगे काम। जल्दी से चैट बंद करें, एक बार अंगूठा दिखाओ, खत्म करें, चैट बंद करें। आज जनता कहां सो गई भैया? आज कम लोग आए क्या? आज कुछ कम लोग आए लग रहा है, या तो अंगूठा नहीं दिखाने सर्दी के मारे। सैटरडे इवनिंग मना रहे हो? स्लाइड नंबर 1। बेटा पढ़ लो भी नहीं, बाद में सैटरडे मूंगफली खानी पड़ेगी फिर, खाली वो भी ओनली मूंगफली। आओ सुनिए, देखिए CO2 CO जो है, इनको जब आप रेड हॉट चारकोल से पास करते हैं तो ये रेड हॉट चारकोल क्या होता है? ये होता है कार्बन। ये क्या होता है? कार्बन। कार्बन सॉलिड। तो आप आसान भाषा में लिख सकते हैं, इतना बड़ा लिखा हुआ रेड हॉट चारकोल, इसके यहाँ लिख दो कोक की जगह कार्बन सॉलिड। अब इन दोनों गैसों को जब आप पास करेंगे कार्बन सॉलिड से, तो आपको सबसे पहले समझना होगा सवाल क्या कह रहा है। सवाल कह रहा है 1 लीटर का मिक्सचर है, उसमें 2 लोग हैं। कौन कौन है? CO2 और CO है। तो आप मान लीजिए कोई इसमें से X लीटर है, कोई 1 - X लीटर है। फिर कहानी आगे बढ़ेगी। फिर कार्बन सॉलिड से आप इसको गुजार देंगे, फिर ये दोनों कार्बन सॉलिड से रिएक्ट करना चाहें तो कर सकती हैं। फिर इनकी रिएक्शन क्या होगी, वहां से फिर सवाल आगे की तरफ बढ़ेगा। ठीक है, तो पहला मुद्दा ये आता है कि इनकी रिएक्शन क्या होती है। पहला मुद्दा तो यही आता है कि भैया इनकी रिएक्शन बताओ। सेकंड नंबर पे आइए, देखिए जब आप CO2 को कार्बन देंगे,
और एक बार CO को कार्बन देंगे तो इनकी रिएक्शन क्या होगी, जरा उस पर चर्चा करें। बताइए, CO2 जब कार्बन से रिएक्ट करेगा, ये सॉलिड है, ये गैस है। आप बताइए, कार्बन एक रिड्यूसिंग एजेंट है क्या? यस, बोलो भाई, कार्बन क्या एक रिड्यूसिंग एजेंट है? रिड्यूसिंग एजेंट है मतलब ये सामने वाले की ऑक्सीजन लूट लेता है, ये सामने वाले की ऑक्सीजन लूट लेता है। तो कार्बन सॉलिड के बगल में से, ये कार्बन सॉलिड के बगल में से अगर आपको गुजार देंगे किसी को ऑक्सीजन लेकर के, तो ये तुरंत उसकी ऑक्सीजन को लूट लेगा, बराबर। तो बताइए, क्या इससे ऑक्सीजन लूटेगा ये? अब जब इससे ऑक्सीजन लूटेगा तो कितनी ऑक्सीजन लूटेगा बताओ? इससे कितनी ऑक्सीजन लूटेगा? 2 लूटेगा, 1 लूटेगा? आप दोनों पॉसिबिलिटी पे काम कर लीजिए। अब आपको कंफ्यूजन, कुछ लोग 2 लिख रहे हैं, कुछ लोग 1 लिख रहे हैं। रिएक्शन रटी नहीं है आपको, देखिए रिएक्शन मेरे को भी नहीं रटी, आपको भी नहीं रटी। आप देखिए कैसे करें वहां। अगर मान लीजिए दोनों लूट ली, तो बताओ दोनों लूट ली तो क्या बन जाएगा? ये वाला कार्बन की दोनों लूट गई तो बताओ ये कार्बन क्या, कार्बन डाइऑक्साइड क्या बन जाएगा? इसके दोनों ऑक्सीजन लूट गए तो ये क्या बन जाएगा? कार्बन। और इसने लूट ली दोनों तो ये बन जाएगा CO2। तो फिर नेट में कोई रिएक्शन ही नहीं हुई। बोलो भाई, इसका मतलब नेट में कोई रिएक्शन ही नहीं हुई, इसका मतलब ये तो गड़बड़ हो गया। कितने लोगों को समझ में आई बात? ये नहीं चलेगा। तोड़िए फटाफट, बात क्लियर है? फिर बताइए कितने लूटने चाहिए, 1 या 2? लॉजिकल बातें करते हैं हर चीज, है ना। 1 या 2 बोलो। एक लूटेगा तो बताना, ये वाला 1 गायब हो जाएगा ऑक्सीजन, तो यहां बनेगा CO, और इसको 1 मिल जाएगी तो ये बनेगा CO। तो बताइए क्या बनेगा? 2CO। बोलो मेरे दोस्त, 2CO। तो इसका मतलब यहां 2CO लिख दो सीधे। समझ में आई बात? रिएक्शन कैसे लिख रहा हूं, समझ में आ रही बात? अगले पे आ जाओ। कार्बन इसके बगल में से गुजरा, ये देखो कार्बन सॉलिड है, ये इसका ऑक्सीजन लूटेगा। कितने लूट सकता है? 1 ही है तो 1 ही लूटेगा, या तो नहीं लूटेगा भाई। 2 तो है ही नहीं। तो अगर मान लो 1 लूटा इसने, तो बताइए 1 लूटा तो इसका कार्बन, ये CO में से 1 ऑक्सीजन निकल गया तो ये बन गया C, और इसने लूट लिया तो ये बन गया CO। तो नेट में तो कोई रिएक्शन ही नहीं हुई। इसका मतलब यहां पे नेट में कोई रिएक्शन होती ही नहीं है। तो इसका मतलब आप क्या लिखेंगे? नो रिएक्शन। जब आप ये कराएंगे तो यहां पे आंसर आएगा नो रिएक्शन। इसका मतलब ये रिएक्ट ही नहीं करेगा, यानी कि ये लुटने लायक ही नहीं है। ध्यान सुनिए मेरे दोस्त, ये लुटने लायक ही नहीं है। ये लुटने लायक था, ये लुट गया। क्लियर है मामला? अब यहां पे नो रिएक्शन क्यों लिखा है, समझ में आ गई बात? अब या तो ये रट लीजिए आप, 2 प्रकार के लोग होते हैं, इन्हीं में दुनिया बटी हुई है। एक वो जो इसको रट लेते हैं, सीधे कहते हैं कि यहां पे नो रिएक्शन, मेरे मास्टर ने बताया, खत्म, दैट्स इट। दूसरे वो जो समझ लेते हैं यहां ऐसा क्यों हो रहा है। समझ गए? एक बार अंगूठा दिखा दो भैया, समझ गए तो। अब मेरे को बताना, क्वेश्चन इसके बाद शुरू होता है 3 नंबर स्लाइड में। मैं आपको भी कंसेप्ट बता रहा था, आप क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, 8। लो भाई, क्वेश्चन नंबर 8 देखो। सबसे पहले कंटेनर के अंदर बताओ कौन कौन है? 2 लोग हैं। कौन कौन है जल्दी से बताओ, कौन कौन है? एक CO2 है, और कौन है? एक CO है। टोटल कितने लीटर वॉल्यूम है पूरे कंटेनर का, बोलो? 1 लीटर मिक्सचर है। उसमें बताइए, एक को मैं x मान लेता हूं, एक को 1 माइनस, इसको मान लिया मैंने x लीटर मान लो, इसको मानेंगे 1 माइनस x लीटर। कुछ भी मान सकते हैं, आपकी इच्छा है। आप A और B भी मान सकते थे, लेकिन मैंने x और 1 माइनस x क्यों माना बताओ? जिससे क्या हो जाए? हाँ बोलो, जिससे क्या हो जाए, जल्दी से बताओ। जिससे एक वेरिएबल गायब हो जाए। टेक्निकल बातें किया करो, पढ़े लिखे आदमी हो तुम लोग, चूरन थोड़ी बेच रहे हो, है ना। क्या बोलेंगे? एक वेरिएबल गायब हो जाए, करें आसान हो जाए। आसान तो मतलब आसान, सबसे आसान तो पढ़ना ही बंद कर दो, सबसे आसान है, इससे आसान दुनिया में कुछ नहीं है। तो आसान नहीं हो जाए एक वेरिएबल गायब हो जाए, है ना। तो बताइए क्या बोलेंगे? एक वेरिएबल गायब हो गया। अब बताओ, ये x लीटर है, ये 1 माइनस x लीटर, एक वेरिएबल गायब हो गया, ठीक है। अब इसको पास करा दें। कहने जिंदगी आसान कर दोगे क्या मेरी? हाँ भाई, इसको गुजार दो कार्बन सॉलिड से। अब मेरे को एक बात बताओ, कार्बन सॉलिड से जब गुजारोगे तो तुम्हें रिएक्शन पता है क्या? यस, बताना जरा फटाफट, रिएक्शन करते हैं पता है। CO2 बताओ किस में कन्वर्ट हो जाएगा, बोलो? CO2 किस में कन्वर्ट हो जाएगा? इससे रिएक्ट करके 2CO बना देगा, यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। और ये वाला CO, ये वाला CO, ये वाला नीचे वाला को नो रिएक्शन, तो ये एज इट इज आ जाएगा यहाँ पे। तो बताइए ये कौन सा वाला, यहाँ पे इस कंटेनर में ये कौन सा वाला CO है? अनरिएक्टेड। ये कौन सा वाला CO है? अनरिएक्टेड। ये वाला कौन सा CO है? फॉर्म्ड। बताइए कंटेनर में कितने प्रकार की आपको गैसेस अब मिलेंगी? पहले 2 प्रकार की गैसेस थी, अभी कितने प्रकार की गैसेस है? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ गैसेस? 1 टाइप ओनली, 1 टाइप ओनली। नाम क्या है? CO। हाँ, उसमें ये बोल सकते हैं एक CO फॉर्म्ड वाली और एक CO अनरिएक्टेड वाली। क्लियर? बताइए अनरिएक्टेड वाली x लीटर यहां थी तो x लीटर यहां भी होगी, बोलो सही बात है? सही बात है, ठीक है। लेकिन ये वाली जो 1 माइनस x थी, ये तो कन्वर्ट होकर कुछ और बन जाएगी। इसको चेक कर लेंगे, कैसे चेक करेंगे बताओ? ये वाली जो CO2 है, इसकी रिएक्शन आपको पता है, CO2 प्लस कार्बन सॉलिड गिव्स 2CO। अब मेरे को बताना, ये कितनी लेके आए थे शुरू में तुम? 1 माइनस x। ये कार्बन सॉलिड किस में? ये तो एक्सेस में, बहुत सारा है। ये कितनी थी स्टार्टिंग में? 0। फिर बताओ क्या होगा? 1 माइनस एक्स में से मान के चलेंगे 1 माइनस एक्स पूरी खत्म हो गई। तो बताना, अगर 1 माइनस एक्स में से ये 1 माइनस एक्स लीटर खत्म हो गई, लीटर, मोल नहीं, लीटर। तो बताओ अगर इसका 1 मोल जाता है तो क्या इसके 2 मोल बनेंगे? तो इसके 1 माइनस एक्स गए तो क्या इसके 2 इंटू 1 माइनस एक्स बनेंगे? यस, बात समझ में आ रही है?
तो बताइए यहां पे कितना लिखेंगे, 2 इंटू 1 माइनस एक्स लीटर। क्लियर? ये कौन सा सीओ है, फॉर्म्ड। और ये कौन सा वाला सीओ, एज इट इज। अब दोनों को उठा के जोड़ दो, तो कंटेनर के अंदर वॉल्यूम जो टोटल बन गया बाद में वो कितना बन गया, देखो 1.4 लीटर, इसके बराबर कर दो। क्या बात समझ में आई? अब बस कैलकुलेशन थोड़ा सा बचा और यहां निपटा देते हैं जल्दी से। क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ सीओ प्लस वॉल्यूम ऑफ सीओ इज इक्वल टू 1.4। पहला वाला वॉल्यूम ऑफ सीओ कौन सा वाला है जो बना है, 2 इंटू 1 माइनस एक्स। दूसरा बताओ वॉल्यूम ऑफ सीओ कौन सा वाला है, ये वाला जो बचा है एज इट इज, एक्स। दोनों को जोड़ दो, अब टोटल वॉल्यूम। अब बताइए CO2 तो रही नहीं ना कंटेनर में, CO2 खत्म हो गया। देखो हाँ भाई, गैस के नाम पे बताओ आपके पास कौन है, CO2 तो है ही नहीं, बस दो गैसेस हैं। टोटल 1.4 के बराबर कर दो, तो 2 माइनस 2x प्लस एक्स इज इक्वल टू 1.4। सॉल्व कर लो, इससे आंसर मिल जाएगा। ये बन गया 2 माइनस एक्स इज इक्वल टू 1.4। यहां से x आ गया 0.6। क्लियर सबको? और x बताओ 0.6 आ गया, तो इसका आंसर आ गया 0.6 और इसका आंसर आ गया 0.4। कितने लोग को बात समझ में आई? तोड़िए फटाफट, बात समझ में आई तो क्या परसेंटेज निकाल लोगे, फिर इनिशियली कितना था बताइए। 1 लीटर के अंदर अगर ये 0.4 था तो इसका परसेंट तो आप इतना लिख ही लोगे ना भैया, कितने परसेंट हुआ, 40%। और अगर ये 0.6 है इसके अंदर 1 लीटर के अंदर, तो ये कितने परसेंट था स्टार्टिंग में, 60%। खत्म हो गया, ये आंसर है। तो बताइए CO2 कितने परसेंट, 40%। CO कितने परसेंट, 60%। CO2 40, CO 60, पहला आंसर। कितनों सवाल समझ में आ गया? फटाफट तोड़िए पूरी बातें, एक एक बात मैंने आपको कंसेप्चुअल बता दी, कोई बात भी रटने वाली नहीं है। देखिए सब कुछ, रिएक्शन कैसे, पढ़ के भी मत जाइए, वहां पे दिमाग लगा सकते हैं आप, ये कंसेप्ट पूरा डन। हाँ फॉर्म आ जाएगा, वो बात अलग है। कंसेप्ट समझ में आ गया? ठीक है। अब देखो जिसका चलता है वो इतना नहीं करता, वो खटाखट निपटा देता है। यहाँ पे उसकी प्रैक्टिस जबरदस्त होती है। तो वो क्या कहता है, कहता है भाई साहब CO2 लिया आपने, ओके, आपने CO लिया, ओके, ठीक है, और ये कितना ले लो, ये ले लो x, ये ले लो 1 माइनस एक्स, ठीक है। अब बताओ ये कन्वर्ट होकर के, ये कन्वर्ट होकर बना देगा 2CO, और ये रिएक्शन करता ही नहीं है, ठीक है। तो बताइए ये एज इट इज आ जाएगा, बोलो भाई ये। और ये जब कन्वर्ट होगा तो इसका 1 मोल जाएगा तो इसके 2 मोल बनेंगे, तो इसके 1 माइनस एक्स जाएंगे तो इसके 2 इंटू 1 माइनस एक्स बनेंगे। बोलो भाई, खत्म हो गया, जोड़ दो। पूरी कथा कहानी क्यों लिखे आप? कौन वहां सुन रहा है? कमबख्त जब दुनिया सुनने को तैयार ना हो तो आप उन्हें समझदारी वाली बातें क्यों बताएंगे? कहेंगे देखो ये डबल बन गया, और बताइए इसको बराबर कर दे 1.4 के, फटाफट अगली लाइन में एक्स आ जाएगा क्या है? फटाफट देखिए अगली लाइन में आ गया आंसर आपको, x इज इक्वल टू 0.6। क्या एक लाइन में सवाल सॉल्व हो सकता था? लेकिन उसके लिए आपके कंसेप्ट पहले से स्ट्रांग होने चाहिए। कितने लोग को बात समझ में आई? कितनों को बात समझ में आई? ये नो रिएक्शन क्यों किया, क्रॉस क्यों लगाया, समझ में आया? तो ये एज इट इज आ गया यहाँ पे। और इसके 1 मोल जाएंगे तो इसके 2 मोल बनेंगे इससे रिएक्ट करने के बाद, तो यहां डबल कर दिया, लो भैया खत्म हो गया, जोड़ दो, आंसर आ गया। तोड़िए। एक क्या बता रहा, 0.7 होगा। कौन भैया 0.7 कौन है? पुन्नू, पुन्नू बेटा 0.6 आएगा, ऐसे नहीं करते। चलो आओ, चलो आगे बढ़ते हैं इसी बात में। पुन्नू का आ रहा है 0.7। आई लाइक इट, आई रियली लाइक इट। जल्दी 2 सवाल लगाएंगे। अगर आपको बात समझ में आ गई है ताबड़तोड़, तो 1-2 सवाल जल्दी से फेंक के मारते हैं, और जिससे कंसेप्ट बिल्कुल पूरी तरीके से बंद हो जाए। मॉड्यूल वॉड्यूल लगा रहे हो नहीं लगा रहे हो? हाँ चलो ये सवाल लगाओ। 75। चलो कोई बात नहीं, यहां लगाओ। 1 लीटर CO2 is passed over रेड हॉट कोक। लगाओ पटप। दिखाई पड़ रहा है सब? अरे अभी तो सवाल दिख रहा है, ब्लड है। अच्छा, कैसी बातें करते तुम लोग यार।
पोल शुरू करें। देख लीजिए भाई, पोल शुरू करेंगे। यस, स्टार्ट पोल। चलिए लगाइए लगाइए। नहीं दिख रहा तो भी मैं लगवाऊंगा, तब देख लेना। पढ़ देता हूं मैं तुम्हारे लिए। 1 लीटर CO2 पास की गई रेड हॉट कोक से और वॉल्यूम हो गया 1.4 लीटर। आपको कॉम्पोजिशन बताना है। 1 लीटर CO2 पास की गई है कार्बन रेड हॉट कोक से और वॉल्यूम हो गया 1.4 लीटर। कॉम्पोजिशन बताना है। हाँ लो, मुकुल यश राशि, आओ समझे। अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं जरा। चलो, जिनको सवाल दिख नहीं रहा है ना, कमजोर, अभी देखने वाली चीजों की तुरंत दिख जाएगा, सवाल नहीं दिख रहा। और दूर से पता नहीं क्या क्या देख लेते हैं लोग। अभी मतलब चीज हो भाई साहब, फट से दिखेगी, तो सवाल नहीं दिख रहा इनको। लो, 1 लीटर CO2 is passed over red hot coke, ठीक है। वॉल्यूम बिकम्स 1.4 लीटर, ठीक है। आपको बताना है कॉम्पोजिशन क्या होगा। अब मेरी बात सुनना ध्यान से जरा, अभी ध्यान सुनना मेरी बात जरा। मुद्दा यह है कि ये बताओ, अगर आप 1 लीटर CO2 को पास करोगे रेड हॉट कोक में, तो क्या सवाल उसने आपके लिए आसान कर दिया? पिछली बार क्या कंटेनर में 2 लोग थे? बोलो भाई, पिछली बार कंटेनर में 2 लोग थे, इस बार कितने लोग हैं बताओ जल्दी से। बताओ कितने लोग हैं इस बार? सिर्फ एक है, एक ही है। तो CO2 को जब कार्बन सॉलिड से गुजारोगे तो बताओ वो 2CO बनाएगा। ये सब आपको सेट हो गया दिमाग में? सेट हो गया ना। अब मेरे को बताना, 1 लीटर में से, इसको स्टार्टिंग में 1 लीटर लिया इसने, कंप्लीट 1 लीटर। पिछली बार ये 1 - x माना था आपने, इस बार 1 लीटर, ये 0 था स्टार्टिंग में अभी। तो बताइए 1 में से कितना जाएगा? ये पूरा 1 चला जाएगा क्या? जैसे पिछली बार 1 - x में से, बताइए पिछली बार 1 - x में से पूरा 1 - x चला गया था, तो इस बार पूरा चला जाएगा क्या? नो। क्यों? अगर पूरा चला गया, देखिए सवाल ही नहीं बन पाएगा, ये वाला जो ऊपर लिखा है जस्टिफाई नहीं होगा। अगर ये 1 में से 1 चला गया तो ये 2 बनेगा। ये आपको खुद सोचना होगा पूरा जाएगा कि नहीं जाएगा। बताइए 1 में से अगर 1 चला गया तो ये 2 बन जाएगा। और अगर ऐसा हो गया तो बताइए ये तो खत्म हो गया और 2 लीटर वॉल्यूम हो जाएगा। और वॉल्यूम लेकिन 2 नहीं हुआ है, कितना हुआ है बोलो? बोलो भैया, वॉल्यूम कितना हुआ? सवाल समझिए, वैरायटी है सवाल में, सेम रिपीटेशन, आई डोंट लाइक रिपीटेशन। बताइए क्या पूरा जाएगा कि नहीं जाएगा? नहीं जाएगा। क्यों? अगर पूरा जाता तो यहां 2 लीटर होता है, यहां कितना दिया आपको? 1.4 लीटर। बोलो मेरे दोस्त, इसका ना 1 में से 1 नहीं जाएगा, 1 में से कुछ और जाएगा जो 1 से छोटा होगा। कितनों के बात समझ में? अंगूठा दिखाते जाइए, एक ही पॉइंट है सवाल का, बाकी तो हो जाएगा। बताइए 1 में से कितना जाएगा? कुछ y मान लो, तो बताइए क्या ये 2y बनेगा? अब बताओ गैस क्या 2 प्रकार की कंटेनर मिलेंगे इस बार आपको? ये पूरा जाएगा नहीं जाएगा आप तय कर पा रहे हैं इस बात को? तो बताइए क्या 2 प्रकार की गैस है? एक CO2 और एक CO है। पहले देखो एक ही प्रकार की थी, इस बार 2 प्रकार की है। टिंग टिंग टिंग, समझ में आई बात? तो बताइए CO2 कितनी बची? 1 - y। CO कितनी बनी? 2y। टोटल वॉल्यूम कितना हो गया? 1.4 लीटर। बराबर कर दो, सॉल्व कर लो। देखो इस बार CO2 बच जाएगी भैया। सॉल्व करेंगे तो बन जाएगा 1 - y इज इक्वल टू 1.4। y इज इक्वल टू कितना आ गया? 0.4। y अगर 0.4 आ गया तो बताओ मेरे को ये कितना हो गया फिर? 2y। 2y मतलब 0.8 लीटर। ये बताओ फिर कितना हो गया? 1 - y। 1 - 0.4 मतलब 0.6। जरा दोनों को जोड़ो, एक ये रहा 0.6 और एक ये रहा 0.8। जरा दोनों को जोड़ो, कितना आ रहा है? दोनों को जोड़ो, 1.4 आ रहा है। इसका ना सही चल रहा है? हाँ 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 हाँ, 1 + y, ठीक है, 1 + y। इसका ना सही चल रहा है मामला? समझ में आ गई बात सबको? समझ में आ गई बात सबको? तो पिछले सवाल में इस सवाल में डिफरेंस बताओ क्या? हाँ बताओ, पिछले सवाल में इस सवाल में डिफरेंस क्या, ये बताओ। ठीक है, पिछले सवाल में इस सवाल में डिफरेंस क्या बताओ? डिफरेंस ये है कि भाई साहब यहां पे ये पूरा नहीं खत्म हो रहा, ये पूरा नहीं खत्म हो रहा, और ये आपको सवाल में खुद जज करना पड़ेगा। कितनों को दोनों सवालों में वेरिएशन समझ में आ गया? तो मैं आगे बढ़ जाऊं भाई फटाफट। कितनों दोनों सवालों में वेरिएशन समझ में आ गया?
क्लियर? चलो एक सवाल मैं आपको और लगवाता हूं। मॉड्यूल तो यार दिख रहा होगा मेरे ख्याल से, बार बार लिखने का मतलब बनता नहीं है। मॉड्यूल दिख रहा होगा मेरे ख्याल से, ऐसे कस के देखो थोड़ा, दिख जाएगा। देखो ये वाला सवाल क्या आपको नजर आ रहा है? देखो फिर फायदा क्या हुआ मॉड्यूल लाने का। 77 ये दिख रहा है सबको? लगाइए लगाइए 77। इतना तो दिख रहा होगा कि लग जाएगा आपसे, मतलब इतना काम भर कर दिख ही रहा होगा। क्वेश्चन बोल दे रहा हूं, नंबर ऑफ लीटर्स ऑफ एयर रिक्वायर्ड टू बर्न 8 लीटर ऑफ C2H2 इज अप्रोक्सीमेटली। 4 ऑप्शन है, पहला 40 है, दूसरा 60 है, तीसरा 80 है, चौथा 100 है। हाँ ठीक है, फोन में था, मैं बोल दे रहा हूं, अब तो समझ में आ गया ना, सबको दिख गया, सबको दिख गया। अब जल्दी से करो, और जिसका होता है जब पोल लिखो फटाफट, जल्दी से आगे बढ़े, फटाफट लिखो। पोल स्टार्ट करिए। डीपीपी मिल जाएगी भैया, क्षमा कर दें आप मुझे, दे दूंगा मैं आज। लेट जाऊं कहीं नहीं, तब से डीपीपी डीपीपी लिखे बता दिया, नहीं मिली मिल जाएगी। और क्या चाहते हो मुझसे? पानी डाल लूं अपने ऊपर? क्या चाहते हैं? आओ समझे, जो करार है वो तो कर लो। चलिए देखिए, 10% लोग का सही हुआ भैया, केवल 10% लोगों का। इसका मतलब आपको एक कंसेप्ट सीखने की आवश्यकता है। अब इस सवाल पे थोड़ी देर में आएंगे, थोड़ी देर में आएंगे, क्योंकि आपको एक कंसेप्ट सीखने की आवश्यकता है। मुकुल राशि यश, तो आपने ये देख लिया कि मतलब अभी आपको जरूरत तो है पढ़ने की, ये देख लिया आपने। हाँ पहले देखिए, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि आप हैं कहां। 2 लाइन का एक सवाल दिया आपको और आपसे नहीं हुआ, इसका मतलब आपको पढ़ाई लिखाई की सख्त आवश्यकता है, एकदम कर्री वाली। ठीक है, अब आओ पढ़ते हैं, एकदम कर्री वाली है ना? तो एकदम अच्छे भक्त की तरह बैठ जाइए। जो लोग हवा में थोड़ा बहुत उड़ रहे थे, एकदम जमीन पे आ जाइए। यस, और सब लोग ये वाला सवाल लगाएंगे, 2 सवाल लगाएंगे, फिर लौट के भी उसी पे आएंगे। चलिए ये लगाइए, 2 सवाल लगाइए, फिर अभी लौट के फिर आता हूं उसी सवाल पे। अभी आऊंगा मैं, ऐसा नहीं छोड़ दिया उस सवाल, अभी आऊंगा, थोड़ा सा प्रैक्टिस करा दूंगा, फिर आऊंगा। 9 नंबर लगा, इसीलिए मैं कहता हूं उड़िए नहीं हवा में। मैं एक एक बात जो बता रहा हूं ध्यान से पढ़िए उसको, एकदम उड़ने की आवश्यकता नहीं है, स्टीम है भैया। चलो इसको लगाओ, उस पर भी आता हूं, इसको लगाओ पहले। हाँ टाइम दिया ना, अलार्म क्लॉक को दे दो पीछे रखी। जिसका होता है जब पोल लिखते जाओ। इसको टाइम चाहिए, टाइम लिखते जाओ। पोल स्टार्ट हो रहा है। एक टाइम सेट कर लेते हैं, 1 मिनट का टाइम दूंगा हर सवाल के लिए, ठीक है? आगे से अपने टाइम फिक्स कर लेते हैं, 1 मिनट का टाइम मिलेगा अच्छे सवाल के लिए, मतलब 1 मिनट। ठीक, 1 मिनट इनफ होता है, मतलब अच्छे सवाल, ठीक ठाक सवाल है, 1 मिनट बहुत है। पहली बार आप लगाना तो 1 मिनट बहुत है। चलो स्टार्ट करें। मुकुल राशि अर्पित नोटियाल। हाँ, आयरन का मास बताना है, ऑक्साइड में कन्वर्ट करना है, और बाय द एक्शन ऑफ 18 ग्राम ऑफ स्टीम। चलिए स्लाइड नंबरिंग करता जा रहा हूं, तो लिख देता हूं यहां भी 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, ये 5 नंबर है भाई,
ये है 5 नंबर, ठीक है, ये भी ठीक है, ये है 6 नंबर। चलो 7 नंबर पे मैं सॉल्व कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 9 है। देखिए आयरन सॉलिड है ये, इसकी जब आप स्टीम से रिएक्शन करेंगे मतलब H2O गैसियस, तो बन जाता है Fe3O4। क्या दिक्कत होगी भाई? रिफ्रेश करेंगे, वीडियो स्टॉप्ड, वीडियो लैगिंग। ये भी क्लियर आ रहा नहीं आ रहा? ओके वाले ए लिख दो पोल में, और जिनका गड़बड़ चल रहा है वो लोग बी लिख दो। ओके वाले ए पोल में। 80% बोल रहे हैं ओके, चल लो। हमारी तरफ सब सही है भाई, और समझे। FeH2 रिएक्शन करेगा Fe3O4 बनेगा, साथ में बनेगा H2, ठीक है। चलो अब इसको बैलेंस करोगे, स्टोइकियोमेट्री आपको पढ़ाया था मैंने, तो यहां देखिए इसको बैलेंस जब करेंगे तो ये बन जाएगा 3Fe। देखो 3Fe लगा दो यहाँ पे, और यहाँ पे 4 ऑक्सीजन और 4 H2 लगा दो, और 4 H2 यहाँ लगा दो, बैलेंस हो गया, चेक करो, ठीक है। अब जब ये बैलेंस हो जाएगा फिर क्या करेंगे वो समझिए। बैलेंस हो जाने के बाद सवाल में क्या पूछा है, 18 ग्राम स्टीम अगर आपके पास है तो कितना आयरन का वेट कन्वर्ट हुआ होगा। देखो भाई, अगर आप 3 मोल यहां पे आयरन लेते हैं, 3 मोल, तो बताओ 4 मोल स्टीम की जरूरत पड़ेगी, है ना। H2O गैसेस मतलब स्टीम, ठीक है। और से कहता है 3 मोल लिए अगर आपने यहां पे 3 मोल, तो 3 मोल का मतलब कितने ग्राम लिए, 3 × 56 ग्राम। तो यहां 4 मोल स्टीम की जरूरत पड़ी, मतलब 4 × 18 ग्राम। ये गैसियस है भाई, है ना। अब मेरे को एक बात बताना, सवाल में क्या पूछा है कि अगर मैं 18 ग्राम स्टीम लूंगा तो कितना आयरन कन्वर्ट होगा, तो निकाल लो भाई 18 ग्राम के लिए। देखो 18 × 4 ग्राम के लिए निकला है, तो अगर आप बिल्कुल ही मान लो पैदल ही मामला है तो 1 ग्राम लिख लो भाई। 1 ग्राम के लिए कितना आयरन चाहिए होगा, उल्टा चला लो ऐसे तीर, है ना, ऐसे चले जाओ। ऐसे जाओगे तो बताओ क्या हो जाएगा, 1 ग्राम के लिए कितना जरूरत होगा आयरन की, वो निकाल लो पहले। तो बताइए 1 ग्राम के लिए कितनी जरूरत होगी, यूनिटरी मेथड लगा लो, 3 × 56/4 × 18, इतने ग्राम Fe की जरूरत पड़ेगी, यूनिटरी मेथड। फिर अगर आपको चाहिए कि भाई 18 ग्राम के लिए कितना, तो लिख लो 18 ग्राम के लिए कितना लो, ये H2O गैसेस, इसी को स्टीम बोल रहे हो, तो यहां 18 मल्टीप्लाई हो जाएगा, खत्म हो गया सवाल। ये आंसर है। मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई होगी। 18 से 18 कैंसिल हो गया, इसको सॉल्व कर लो, 4 और 56, तो ये बना 14, और इंटू 3 कर दो तो 42। क्लियर है, आंसर है 42। कितनों को समझ में आ गया, फटाफट अंगूठा दिखाइए जल्दी से। चैट की वजह से होता है सर, थोड़ा सा हैंग करता है, ठीक है, तो बीच में चैट बंद कर दूंगा मैं। अब ऐसे फॉर्म आएगा तो मुक्ति चाहिए क्या आपको, कितनों को जे चाहिए, लिखो जरा जे, कितनों को जे चाहिए इसका खटाखट वाला। हाँ भाई, चलो 8 नंबर पे आओ। जे क्या कहते हैं सुनो, एक लाइन का सवाल होता है सब, कुछ नहीं लिखना होता। देखिए आपने लिखा यहाँ पे 3Fe, रिएक्शन तो बैलेंस कर लिया आपने, 3Fe 4H2O Fe3O4 + 4H2, ठीक है। अब इसमें बताइए जरा इंपॉर्टेंट बात कि भाई इसके 3 मोल तो इसके 4 मोल, तो ये लिखने की क्या जरूरत है, देख लो ना यहीं पे, यहीं देख लो ऐसे। तो बताइए इसके 3 मोल तो इसके 4 मोल, ठीक है। तो बताइए इसके 3 मोल का मास कितना, 3 × 56, देखो इसका एटॉमिक वेट 56 होता है, तो इसके 4 मोल का मास कितना, 4 × 18, बोलो भाई 4 × 18। इतनी बात समझ में आती है। बस अब क्या करना है, देखो ये सब ग्राम ग्राम चल रहा है, इसके इतने ग्राम तो इसके इतने ग्राम, रेशियो ही तो है।
ठीक, अब बताइए मेरे को क्या चाहिए? 18 ग्राम स्टीम के लिए चाहिए। देखो सवाल पढ़ो, 18 ग्राम स्टीम के लिए रिक्वायरमेंट आपको चाहिए एफई की। तो भैया यहाँ पे अगर 18 कर दूं मैं, बताइए यहाँ पे अगर मैं कुछ करके 18 बना दूं तो काम हो जाएगा। अगर यहाँ पे 4 इंटू 18 है तो यहाँ पे 3 इंटू 56 है, रेशियो सेट हो चुका है। तो अगर मैं यहाँ 4 इंटू 18 की जगह 18 बना दूं, 4 डिवाइड कर दूं, तो यही 4 डिवाइड कर दो भैया। जैसे ये 4 यहाँ डिवाइड करोगे तो यहाँ भी 4 डिवाइड होगा। ये 4 जब यहां से हटेगा तो क्या 4 यहाँ डिवाइड कर देना चाहिए सीधे? क्या रेशियो मॉडिफाई हो गया? देख लीजिए ये आंसर, खत्म हो गया सवाल। भाई दोनों में 4 डिवाइड किया तो इसका 4 गायब हो गया, तो इसका बन गया 18 और ये 18, तो ये फिर इतना। अभी देखो 4 और 56 कितना हो गया? 14 और इंटू 3 कर दो 42, आंसर आ गया 42 ग्राम। खत्म। मौज आगे तो कीबोर्ड तोड़ डालिए। एक लाइन का सवाल था क्या भाई? बताइए, क्या सवाल एक लाइन का ही था? बिल्कुल तोड़िए। सारा खेल रेशियो का है सब आपका। जिस दिन चलना शुरू हो गया ना, एकदम प्रोसेसर सही लग गया, एकदम झटके मारने लगा, तो बस फिर हो गया काम। फिर आप कोई भी सवाल लगा देंगे खटाखट। सवाल तो सब करते हैं, सबका होता क्यों नहीं है? तो दुनिया दो प्रकार के लोगों में बट चुकी है। एक वो जो ये है, एक है जे और एक है विदाउट जे। अगला सवाल 10 नंबर। 10 नंबर लगाओ, लगाई 10 नंबर लगाई फटाफट स्पीड में। 10 नंबर लगाई फटाफट। जिनका होता है पोल लिखते जाना, जिनका टाइम चाहिए टाइम लिखते जाओ। 1 मिनट का टाइम मैं दे रहा हूं आपको। 7:35 में 7:36 मेरी घड़ी में, तब तक रुक रहा हूं मैं। 7:35 7:36 तक रुक रहा हूं मैं। लगाओ 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 लगाओ, जितना दिमाग है सब लगा लो, देखो होता है कि नहीं होता है। 7:36 से पोल होगा। पोल स्टार्ट। इसमें जो सुपर सीयर वाले हैं भैया, उनकी सुबह 9:30 बजे क्लास है, और मैं टाइम नहीं चेंज कर रहा हूं क्योंकि फिर पता लगा इधर उधर सबकी क्लास लगी हुई है, कुछ ना कुछ। और कुछ अगर बन पाया शेड्यूल दूसरा हल्का सा उसको आगे बढ़ा पाया क्लास को तो देखूंगा, नहीं तो वही रखूंगा। और हुआ तो फिर रात तक बता दूंगा आपको अपडेट। राशि अर्पित नोटियाल अर्पित जा, नहीं तो फिर वही टाइम है 9:30 बजे। पढ़िए 10 नंबर। एनटीपी पे एयर का आपको वॉल्यूम बताना था, कंटेनिंग 21% ऑक्सीजन बाय वॉल्यूम रिक्वायर्ड टू बर्न 900 ग्राम ऑफ सल्फर इनटू SO2। मतलब 900 ग्राम सल्फर को आपको SO2 में कन्वर्ट करना। ठीक है, आओ समझे। देखिए हर सवाल में आपको नया कंसेप्ट कुछ सीखने को मिलेगा, कोई सवाल रिपीटेड नहीं है, मतलब कि एक ही जैसे सवाल घिसते रहते हैं लोग, वो करने से कोई फायदा नहीं होगा आपको। हर बार एक नया वेरिएशन। अब देखिए इस बार एयर और वॉल्यूम को, एयर और ऑक्सीजन को उसने कनेक्ट किया सवाल में, इसमें फंसते हैं लोग। देखिए 900 ग्राम सल्फर को SO2 में कन्वर्ट किया उसने, तो सल्फर लिया मैंने, O2 से रिएक्शन करा दी, तो यहां बन गया SO2। ठीक है, अच्छा सल्फर की जब O2 से रिएक्शन कराएंगे तो जब SO2 बन जाएगा, तो सल्फर कितने ग्राम लिया, रिएक्शन बैलेंस से चेक कर लीजिए। सल्फर आपने लिया 900 ग्राम, लिख लो भैया 900 ग्राम लिया, तो 900 में इसका एटॉमिक वेट डिवाइड कर दो 32, ये आ गए मोल सल्फर के। और सल्फर के अगर मोल आ गए तो बताइए इसके लिए अगर मैं यहाँ 1 मोल सल्फर लेता तो क्या 1 मोल ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती? तो अगर मैं इतने मोल सल्फर को रिएक्ट कराना चाहता हूं तो क्या इतने ही मोल ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी? बात समझ में आती है? तो इतने ही मोल मुझे ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि 1:1 का रेशियो है। देखो 1 मोल सल्फर के लिए 1 मोल ऑक्सीजन,
तो जितने मोल सल्फर आपको रिएक्ट कराने उतने मोल ऑक्सीजन आपको लेनी पड़ेगी। तो बताइए ऑक्सीजन कितने मोल लिया आपने, ये रही। अब बताइए ऑक्सीजन अगर आपने इतने मोल ले ली तो इसको एसटीपी पे एनटीपी पे जिस पे भी आपको दिया हुआ है उस पे मैं इसका वॉल्यूम निकाल सकता हूं। कैसे सिखाया गया आपको, किसी भी गैस पे लगाना है इसको, लेकिन है ना हर जगह मत लगा, सॉलिड मत लगा देना। 900/32 इंटू क्या कर दें बताओ, 22.4 कर दें। जैसे मल्टीप्लाई करेंगे क्या लीटर मिल जाएंगे, किसके, O2 के। तो यहां से आपको ऑक्सीजन में का वॉल्यूम मिल गया। लो इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिए। इसको जैसे ही सॉल्व करेंगे, देखिए सॉल्व करने के तरीके कुछ सेट करिए दिमाग में। सॉल्व करने के लिए कुछ तरीके सेट कर लिया फिर दिमाग में। जैसे 900 ये 30 है, तो ये देखो बन रहा होगा, ये देखिए ये वाला बन रहा है 900 और 30 अगर आप सॉल्व करेंगे तो करीब 30 के आसपास बनेगा। और 22 में 30 मल्टीप्लाई करेंगे तो 600 के आसपास कुछ बन रहा होगा। तो आप एग्जैक्ट अगर निकालने पे आ जाए तो ये 630 बन रहा है। चेक कर लीजिए, एग्जैक्ट निकालने तो 630 बन जाएगा। ठीक है, अब जैसे आपको 630 लीटर मिल गया, कौन, ऑक्सीजन, तो क्या ये आंसर है? हाँ भाई, क्या ये आंसर है? क्यों क्यों? हाँ क्यों बताओ? क्योंकि उसने एयर का पूछा है और आप उसको ऑक्सीजन का देकर के चले आए। तो ये गलत है, पहले आंसर जो दिया वो गलत है। समझ में आई बात? तो आपको एयर का निकालना है। देखिए पढ़िए, अब आपका एक ही काम है, इतनी ऑक्सीजन के लिए एयर कितनी लेनी पड़ेगी, जितनी लेनी पड़ेगी वो आंसर है। इतनी ऑक्सीजन कंटेन कराने के लिए एयर कितनी लेनी पड़ेगी, बस यही सवाल बचा। सवाल में नयापन यही था, बाकी तो पुरानी बातें हैं। समझ में आई बात? सवाल में ये नया कंसेप्ट बस आपको सीखना है। क्वेश्चन नंबर 10 चल रहा है अभी, नेक्स्ट स्लाइड पे उसको सॉल्व करते हैं। लीजिए, ठीक है। अब मेरे को एक बात बताओ, अगर किसी ने लिखा है एयर कंटेन्स 21% ऑक्सीजन बाय वॉल्यूम, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप 100 लीटर एयर लेते हैं तो क्या उसके अंदर 21 लीटर आपको ऑक्सीजन मिलेगा? ठीक है, अगर आप 1 लीटर ऑक्सीजन चाहते हैं तो क्या आपको 100/21 इतने लीटर एयर लेना पड़ेगा? यस, देखो ऐसे चलेगा। फिर अगर आप चाहते हैं मैं 630 लीटर ऑक्सीजन कंटेन करवाऊं, तो बताइए 100/21 इंटू 630 करना पड़ेगा। इतने लीटर एयर ले लो, और इतने लीटर अगर एयर लेना है तो उसको सॉल्व कर लो, ये आंसर है। अब उसको सॉल्व करना बहुत आसान है, तो आसान कैलकुलेट, 21 का 3 गुना 3 टाइम्स 63, तो ये हो गया 30 और ये 100 और मल्टीप्लाई करो 3000। ये आंसर है। कितना सवाल समझ में आ गया? सवाल में नई बात समझ में आपको आई, ये कंसेप्ट नया था, ये आपको सीखना होगा। कभी कभी सवालों में यहां पे आपको फंसा देगा वो। तो आपको आना हर चीज चाहिए, आनी आपको हर चीज चाहिए, हर प्रकार का वेरिएशन आपका लगा होना चाहिए। अब मुद्दा है कि वहां पे सवाल आएगा तो क्या मैं इतना टाइम लगाऊंगा? नो। अब सुनिए वहां घटनास्थल पे क्या करना है। ये सवाल अगर आपके सामने आ जाता है तो ताबड़तोड़ कैसे करते हैं, देखो। सुनना भी जरा ध्यान से। सुनिएगा ध्यान से। क्वेश्चन नंबर वही है, ये तरीका सबको समझ में पहले आ गया। क्वेश्चन नंबर 10 लगा रहे हैं हम लोग। अब उसका आपको जुगाड़ बता रहा हूं, जल्दी सुनिए। वो क्या कहते हैं भाई साहब, सल्फर लिया, बहुत बढ़िया, O2 लिया, और बढ़िया, SO2 से रिएक्शन करा दी। कम से कम लिखा करिए। देखिए यहां पे देखिए सल्फर 1:1 इन दोनों के बीच का रेशियो है, तो जितने मोल सल्फर उतने ही मोल ऑक्सीजन। सल्फर का कितना ग्राम, 900 ग्राम, तो 900/32 मोल, तो इसके भी 900/32 मोल। तो ये आ गया इसके मोल,
ये आगे इसके मोल, सीधे लिखो ना, इसको क्यों लिखने की जरूरत है फालतू में। 900/32 इसके मोल है, तो वही इसके भी होंगे, इतने रिक्वायरमेंट हो गए, ये हो गए मोल। इसमें 22.4 मल्टीप्लाई कर दो, ये हो गया वॉल्यूम किसका, O2 का, किसमें, लीटर में, और इसमें इंटू 5 कर दो, ये अप्रॉक्स आंसर है। चेक कर लीजिए, यहां से यहां तक जो आपने किया है, ये क्या किया है, ये मोल लिखे हैं ऑक्सीजन के। ये जो 22.4 मल्टीप्लाई किया है, ये क्या है, ये वॉल्यूम है किसका, ऑक्सीजन का। और ये जो 5 मल्टीप्लाई किया, ये क्या है, ये एयर का वॉल्यूम है। और बस खत्म हो गया, करें ये आंसर है। अब देखिए कहता है कैसे किया, करें कितने लोगों को समझ में आया ये 5 कहां से आ गया, बाकी तो क्लियर हो गया होगा मेरे ख्याल से। कितने लोगों को समझ में आ रहा है 5 कहां से आया, कितने लोग समझ में आया 5 कहां से आया। ध्यान दीजिए, वो मुझसे कहता है कि 21% उसके अंदर ऑक्सीजन है, किसके अंदर, एयर के अंदर। वो कहता है 21% मुझे सुनाई पड़ता है, अप्रॉक्स 20%। कह रहा है क्यों, कान खराब है, नहीं दिमाग चलता है। देखिए वो कहता है 21% मुझे सुनाई पड़ता है, अप्रॉक्स 20%। अब देखिए ये समझदारी वाली बात है, किसी मूर्ख व्यक्ति से करेंगे वो कहेगा इसके कान खराब है, कह रहे 21 को 20 सुनाई पड़ता है। और वही समझदार आदमी होगा कि यार इसका चलता है। अब देखिए जैसे 21 की मैं 20 लिखूंगा तो मेरे को बताना 100 लीटर अगर मेरे को एयर चाहिए तो उसके लिए 20 लीटर मेरे को ऑक्सीजन चाहिए। तो क्या ऑक्सीजन से 5 गुना मेरे को करीब करीब एयर की रिक्वायरमेंट होती है, करीब करीब 5 गुना। तो यहां पे मैंने कंसेप्ट क्या लगा दिया, यहां पे मैंने कंसेप्ट लगा दिया कि साहब अगर मेरे को कभी एयर का वॉल्यूम चाहिए तो बताइए, अगर मेरे को O2 का वॉल्यूम मालूम है, उसमें 5 मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या अप्रॉक्स एयर का वॉल्यूम मिल जाएगा, अप्रॉक्स अपना काम चल जाएगा। तोड़िए, मौज आ रही तो कीबोर्ड के टुकड़े कर डालिए, खटखट खटखट करिए, एकदम गिरा गिरा के मारिए उसको। इक्कू क्या कह रहे हैं, बाय सर क्या हो गया इक्कू, इक्कू कहां जा रहे हो। मत जाओ ना प्लीज, मत जाओ ना प्लीज। अभी आया कहां फॉर्म जो लेने जा रहा हो, चलो शुरू करें आगे। ठीक है भाई, चलिए अगला सवाल लगाते हैं, अगला सवाल लगाते हैं, सी बात। अरे कोई भी होए, मत जाओ, उसमें क्या खराब बात है यार। 11 नंबर सवाल लगाओ। अब इसको लगाने के लिए हम लोग एक और कंसेप्ट पढ़ना पड़ेगा। बताइए ये सब स्टोइकियोमेट्री के सवाल आपको डन हो गए, बोलो भाई स्टोइकियोमेट्री के सवालों में किसी को जल्दी से बताओ। और कैलकुलेशन के नाम पे भी देखिए कुछ नहीं है। अगर आपका आप करेंगे भाई साहब मेरे को कैलकुलेशन जो है ना, मेरे को कैलकुलेशन में दिक्कत आती है, कैलकुलेशन में दिक्कत आती है। देखिए कुछ नहीं कैलकुलेशन यहां पे, मतलब एकदम कैलकुलेशन इजी। देखिए 900 ग्राम सल्फर था, 900/32 कर दिया आपने, ये मोल आ गया, है ना, इंटू कर दिया आपने 22.4, ये वॉल्यूम आ गया, जिसका चलता हो तो यही लिखता है बस, और इंटू कर दिया करीब 5 तो एयर का वॉल्यूम आ गया, खत्म हो गया सवाल। मेरे को एक बात बताइए, कैलकुलेशन के नाम पे भी कुछ नहीं है। ये 22.4 जैसे यहां से डेसिमल हटाऊंगा, बताओ नीचे 10 आ जाएगा, बोलो भाई यहां से डेसिमल अगर हटा दूं तो नीचे 10 आ जाएगा, और 10 जैसे ही आएगा वो इस जीरो को गैप कर देगा। ये 10 नीचे आएगा, जीरो गायब कर देगा। कैलकुलेशन भी देख लो ना, आपको कैलकुलेशन दिक्कत वो भी देख लो। देखो ये 100, इसको दो दो उड़ाते जाओ। देखो ये बना 112, तो ये कहता मैं 16, ये कहता मैं 112, ये कहता मैं 16। आ जाओ भाई, 112 16, फिर कहते दो दो उड़ा दो, ये कहता मैं 56, मैं भी आधा, ये कहता मैं भी आधा, तुम 56 तो मैं 8, बोलो मेरे दोस्त। अब ये कहेगा 8 और 7 56 होते हैं, देखो 8 और 7 56, तो ये 7 हो गया कट के, तो ये दोनों गायब हो गए, तो ये दोनों गायब हो गए, यहां आ गया 7। बोलो कैलकुलेशन के नाम पे क्या है भाई, ये हो गया 7, और 9 और 7 63, ये हो गया 630, इसमें 5 मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ गया। बोलिए कितनों को बात समझ में आ गई, समझ में आया। कैलकुलेशन नाम पे कुछ नहीं है भैया, कैलकुलेशन बिल्कुल इजी है। देखो ये 630 कहां से आया, समझ में आया, ये यहां से इंटू 5 कर दो, आंसर आ गया, खराब, ये लो करीब करीब 3000। चले नेक्स्ट पे कंसेप्ट। अब जल्दी से वो वाला सवाल लगा के दिखाओ जो आपका हुआ नहीं था।
स्ट्राइक रेट जोरदार चल रहा है क्या एकदम? बोलो भाई। अरे चैट कितनी करते हैं यार तुम लोग, बंद कर दें चैट। इधर आप पढ़ लो पहले, जिस काम के पैसे दिए वो तो करो पहले। फ्री वाले काम बहुत मौज आती है। ये चैट तो कहीं कर सकते हो, अपना जाओ व्हाट्सएप पैसे करते रहना बैठ के, यहाँ पढ़ लो। पैसे दिए तुमने, तुम्हारे पैसे वेस्ट हो रहे, मेरा कुछ थोड़ी हो रहा है। मेरा क्या, मैं तो हवा बन के निकल जाऊंगा। हाँ ये समझिए, पढ़िए इसी लेके रहो, ये लगाइए सवाल। नहीं पढ़ोगे तो दिक्कत हो तुम्हें फिर बाद में। अभी मौज आ रही है। ये लगाओ 77, सबको नजर आ रहा होगा। और आपने पोल भी किया था और गलत हो गया था। पोल किया था ना और गलत हो गया था। पोल किया था, हुआ नहीं था, पोल हुआ था, गलत हो गया था आपका। अब आप समझिए क्या कह रहा है। 8 लीटर C2H2 को बर्न करना है, हाउ मेनी लीटर ऑफ एयर। देखिए क्या वही वाला सवाल है, एयर का वॉल्यूम पूछा गया और आप सबका गलत हुआ था। ये याद आया मामला? हाँ, आंसर थोड़ी याद करना है, कह रहे आंसर 100 था, वहां सॉल्व करना है। कहीं तो आंसर याद कर लिया, हो गया हमारा। तो आंसर याद करने का मतलब सवाल नहीं हो जाता भैया। करे आंसर तो पता चल गया, अब तो हो गया ना ये, इसको तो हुआ वो मानेंगे। आइए समझिए सवाल मैं लिख देता हूं जिसको दिखाई नहीं पड़ रहा। द नंबर ऑफ, एक लाइन का ही सवाल है। ऑफ एयर, नंबर ऑफ लीटर्स ऑफ एयर रिक्वायर्ड टू बर्न। कल मैंने आपको एक बर्निंग का जुगाड़ बताया था कि नहीं बताया था? बताओ जल्दी से। रिक्वायर्ड टू बर्न, बोलो भाई, बर्निंग का जुगाड़ बताया था। 8 लीटर ऑफ C2H2, कुछ याद आया? एक रिएक्शन लिखवाई थी, उससे एक रेशियो से कंसेप्ट अपना हो गया था, एक याद करो। आप देखो अप्रोक्सीमेटली भी लिख रहा है, वो जानता है कि तुम खेल सकते हो, मौका दे रहा है आपको। देखिए वो जान रहा है कि मतलब कोई तो खिलाड़ी आया होगा वहां पे, मौका दे रहा है आपको। हाँ मौका भी दे रहा, देखो तो खेल जाइए। अब इसका सॉल्यूशन देखो, एक लाइन का सवाल होता है ये, अगर आपका कंसेप्ट क्लियर हो। बहुत लोगों का गलत हुआ था, 10% का केवल सही हुआ था अभी थोड़ी देर पहले। देखिए जब आपने हाइड्रोकार्बन की बर्निंग की इक्वेशन लिखी थी तो मेरे को एक बात बताओ, CXHY के बगल में O2 का कोफिशिएंट कितना आया था? C2H2 का तो चलो जो आया था, इसके बगल में O2 का कितना आया था? इसका अगर 1 लिखें तो O2 का कितना आया था बगल में, कुछ याद आता है? x+y/4, x+y/4। इसका अगर 1 लिखते तो यहां बगल में आता है x+y/4, याद है? वो भी नहीं याद है, चलो आपको वो भी नहीं याद है तो मैं ऐसे बता देता हूं, दो तरीके से बता देता हूं। लो अगर आपको ध्यान है देखो तब तो ठीक है। देखो x कौन है 2, y कौन है 2, तो x ये हो गया, y ये हो गया, है ना? तो बताओ x+y/4 यानी कि x+y/4। देखो 2+1/2, 2+1/2 यानी कि 5/2। यानी कि अगर इसका 1 लीटर लोगे तो इसके 5/2 लीटर लेने पड़ेंगे, किसके? ऑक्सीजन के। तो अगर इसका 8 लीटर लोगे, 8 लीटर, तो इसके लेने पड़ेंगे 8 इंटू 5/2, और 8 इंटू 5/2 में 5 और मल्टीप्लाई कर दो, ये आंसर है। तोड़िए, अगर किसको समझ में आ गया तो तोड़ दीजिए, समझ में आ गया तो तोड़ डालिए। बोलिए भाई, कितनों को समझ में आ गया? ये 5 क्यों मल्टीप्लाई किया समझ में आया? देखो क्या किया, देखो अगर इसका कोफिशिएंट 1 होगा तो बगल में जो O2 आएगा उसका कोफिशिएंट कितना होगा? x+y/4। तो अगर ये 1 लीटर तो ये 5/2 लीटर, तो अगर ये 8 लीटर तो ये 8 इंटू 5/2, यानी कि इतने लीटर आपको ऑक्सीजन चाहिए, इंटू 5 कर दो, ये एयर का वॉल्यूम आ गया। लो खत्म हो गया, एयर का पूछा गया था, ये आंसर हो गया। 2 से 8 कटेगा 4, 25 इंटू 4 यानी कि 100, ये आंसर। ऐसे नहीं चमकता तो रिएक्शन लिख लो भैया। रिएक्शन क्या लिखोगे? देखो C2H2 बैलेंस करना, अगर आपको मतलब याद नहीं रहता मान लो कोफिशिएंट, तो रटना नहीं है। याद है तो अच्छी बात है, दिमाग में सेट है पढ़ते पढ़ते, नहीं तो बैलेंस कर लो। 2 लाइन की बैलेंसिंग है, देखो यहाँ 1 लगाया, यहाँ 2 लगाओ, कार्बन बैलेंस देखो चेक कर लो। यहाँ पे H1 लगा दो तो H भी बैलेंस। अब देखो 2 2 4 1 5, 5 ऑक्सीजन हो गया, तो यहाँ 5/2 लगा लो, चेक कर लो। बोलिए भाई, इतनी बात क्लियर? अब बताओ क्या करोगे? यहां पे देखो क्या चल रहा है, 1 लीटर तो इसके कितने? 5/2 लीटर। देखो गैसियस गैसियस है, V प्रोपोर्शनल टू N चल रहा है भैया। बोलो, इसका 1 लीटर तो इसके 5/2 लीटर, तो इसका अगर 8 लीटर, इसका 8 लीटर, अगर वैसे नहीं समझ में आता तो ऐसे लिख लो। तो इसका कितना? 8 इंटू 5/2,
और बताइए जितना O2 आ गया क्या उसका 5 गुना, कुछ लोग कह रहे हैं 5 कहां से आया, 5 भैया, जितना O2 आ गया उसका 5 गुना आपको एयर नहीं मिलेगी क्या? हाँ भाई, इतना तो O2 का आया ना, हमें किसका निकालना, एयर का। अभी आपको पीछे सिखाया गया है। अरे कमबख्त, मेरी याददाश्त साथ नहीं देती आजकल। तो ये 5 क्यों मल्टीप्लाई किया समझ में आया, 5 गुना आपको एयर चाहिए होगी भैया। 6 से उतरिए, खत्म हो गया। 21% या 20% मान लिया। तो देखिए कंसेप्ट क्या लगा रहा है, बार बार वो 5 क्यों मल्टीप्लाई कर रहा है, समझ पा रहे हैं ये कंसेप्ट। O2 के वॉल्यूम में 5 मल्टीप्लाई कर दो तो एयर का वॉल्यूम निकल आता है। देखिए ध्यान से, यहां पे उसने 21 लीटर माना था, मैंने इसको 20 लीटर मान लिया। जैसे 20 मानेंगे तो ये 100/20 हो जाएगा। 100/20 मतलब कितना, 5। तो बोलो 1 लीटर ऑक्सीजन के लिए क्या करीब करीब 5 लीटर आपको एयर लेनी पड़ती है, 5 गुना। देखो 1 लीटर के लिए 5 गुना, 100/20 मानो। कि तो समझ में आ गया भाई, जिसको मौज आ गई तोड़िए, और जो पैदल लोग हैं भैया। हाँ, अब अगर आपको यहां ये सब बातें नहीं समझ में आ रही तो यकीन मानिए आप, मैंने कहा ना दुनिया में 2 प्रकार के लोग होते हैं साहब, एक विद जे और एक विदाउट जे, और उसी से तय होगी आपकी जिंदगी आगे की। क्वेश्चन में 20% नहीं है, अरे भाई साहब अब फैल गया जहर, अब फैल गया जहर। कह रहे हैं क्वेश्चन में 20% ही नहीं है, अब बता दो भाई साहब, अब हो गया खुला, आज का हो गया। मतलब इनको अवार्ड दिया जाए तुरंत, एक मतलब शीशे से भरी ट्रॉफी दे दो भैया इनको। अबे भैया एयर में ये डेटा ये डेटा एक्सपेरिमेंटल है। छत से उतरिए, ये डेटा एक्सपेरिमेंटल है, ये सत्य है, सार्वभौमिक सत्य। जैसे आप एक इंसान हैं, ये एक सत्य है, उसी प्रकार का सत्य ये भी है। जैसे एक आप इंसान हैं, इंसान के सामान्यतया 2 आंखें होती हैं, वैसे ये भी एक सत्य है। कह रही मेरी 3 है, ये एक सत्य है। ये अगर आपको उसने बता दिया तो उसने सोचिए आपके ऊपर एहसान किया है, और नहीं बताया है तो 6ठी कक्षा में मैम पढ़ाती हैं, 6ठी कक्षा में मैम पढ़ाती हैं, यूनिवर्सल ट्रूथ है। समझ पा रहे हैं? हाँ, क्रिया दिया तो था नहीं भाई साहब, मार डाला। इसीलिए मैं कहता हूं बचपन भाई साहब, बचपन की गलतियां साहब 55 तक नुकसान करती हैं मेरे दोस्त, है ना। बचपन की गलतियां 55 तक नुकसान करती हैं। मेरे सामने आप ये सवाल लेकर के आएंगे, मैं क्या करूंगा समझ पा रहे हैं इस सवाल के साथ? देखिए आप मेरे सामने सवाल लाएंगे तो मैं यही निपटा दूंगा, ऊपर ऊपर ही। देखना ये कौन है, बोलो भाई ये कौन है, एक्स, ये कौन है वाई, तो क्या लिखूंगा, x2, y/4, 2/4, 1/2, कितना आ गया 5/2। इससे मल्टीप्लाई करूंगा, 8 लीटर के लिए निकालना है तो इंटू 8, और इसमें इंटू 5, ये आंसर लो भैया, ले जाओ, जाओ मस्त चूरन खाओ और घूमो गलियों में। गाइस चूरन खाइए, गलियों में घूमिए, यस गाइस। देख पा रहे कंसेप्ट, देख पा रहे हैं? उसने बोला एक्स ये है, मैंने कहा ये वाई है, मैंने कहा x+y/4 निकाल लूंगा, 2 2 4 5/2, देखो ये 5/2 इंटू 8, क्योंकि 8 लीटर के लिए निकालना है, इंटू 5, खत्म हो गया, जाओ मस्त रहो, करिए, बेइज्जती करिए सवाल की, क्योंकि या तो सवाल आपकी बेइज्जती करेगा या तो सवाल की करें। लीडर बोर्ड देखने के लिए उत्साहित हो रहे हैं लोग। राशि नंबर 1 पे है अर्पित नौटियाल, अर्पित झा, मोहम्मद तौहीद, सुलभ शर्मा, अनुभव अहमद, साहिद, आदित्य, मुकुल, यस सेटा। चलो आगे बढ़े, इस प्रकार के सवाल हो जाएंगे। हम लोग चलते हैं लिमिटिंग रीजन पे। नया कॉन्सेप्ट पढ़ने जाना है मेरे दोस्त, लिमिटिंग। कितना कॉन्फिडेंस आ रहा है कि नहीं आ रहा है बता दो यार, मौज आ रही कि नहीं आ रही आपको? ये चीजें आज के पहले जिंदगी में किसी ने बताई क्या मेरे दोस्त? बता दो जरा जमाने को, आज मौज आ रही है आपको? तो कीबोर्ड तो तोड़ दिया करो कम से कम। कब तक अपने अंगूठे छुपा छुपा के रखोगे समाज से? आइए पढ़ते हैं नया कंसेप्ट, लिमिटिंग रीजन। लिमिटिंग रीजन, अब देखिए लिमिटिंग रीजन की परिभाषा पहले लिख लेते हैं, फिर समझते हैं धीरे धीरे। The reagent which is used
तो ये समझ में आ गया, ये एक यूनिवर्सल ट्रुथ है, एयर में 21% ऑक्सीजन होती है, तो उसे आप 20% अगर मान लेते हैं, तो जितनी आपको ऑक्सीजन चाहिए उसका 5 गुना आपको एयर लेना पड़ेगा, 5 गुना। इसलिए हम लोग 5 अप्रॉक्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं। समझ में आई बात? और ये सारे सवालों में लगता है, सारे सवालों में। नहीं दिया तो अंडरस्टूड है कि दिया हुआ है, नहीं दिया है तो अंडरस्टूड है कि दिया हुआ है। क्या बात है? द रीजन विच इज यूज्ड, तो आज तो पूछ लिया हमसे आपने, अपने बीच की बात है, बाहर मत पूछना ये सब बातें, कह रही ये दिया तो था नहीं। द रीजन विच इज यूज अर्लियर इन द रिएक्शन, बाहर पूछोगे तो एक रजिस्टर बन रहा है, उसमें हर दिशा से पैदल लोगों के नाम लिखे जा रहे हैं, तुरंत आपका नाम लिख लेगा, क्या नाम बताओ, बाद में सूची में आ जाओगे आप। इज नोन एज, तो धीरे से हमसे ही पूछ लिया करो, है? कम से कम जमाने के लिए तो समझदार बने रहो, हमारा क्या, हम किसी को बताएंगे थोड़ी। हाँ भाई, द रीजन विच इज यूज्ड अर्लियर, ऐसा रीजन जो पहले खत्म हो जाए उसे क्या बोलते हैं? लिमिटिंग रीजेंट। ऐसा रीजन जो रिएक्शन में पहले खत्म हो जाए उसे क्या बोलते हैं? लिमिटिंग रीजेंट। एक और होता है एक्सेस रीजेंट, एक्सेस रीजेंट। the reagent which remains in excess in the reaction is known as excess reagent। ठीक है, तो जो बच जाएगा रिएक्शन में उसको बोलते हैं, जैसे घर में आपके खाना ज्यादा बन गया तो फेंक रहे हैं आप, मान लो, है ना, तो उसे क्या बोलते हैं? एक्सेस रीजेंट। द रीजेंट विच इज रिमेन्स इन द रिएक्शन, जो बच जाता है, जो बच जाए वो एक्सेस रीजेंट है। अच्छा, सवाल उठता है इसको पढ़ क्यों रहे फिर, कौन लिमिटिंग है कौन एक्सेस में? अलग अलग रिएक्शन में अलग अलग व्यक्ति कभी कभी लिमिटिंग बन जाएंगे, कभी एक्सेस बन जाएंगे, तो ये सब पढ़ने का फायदा क्या है? अच्छा, घर में अगर बताइए, एकदम सिंपल लॉजिक रखा करिए, घर में बताइए मेरे दोस्त की, अगर मान लीजिए आपने 2 रोटियां फेंक दी, एक्सेस बन गई, है ना, तो मेरे को एक बात बताओ, अगले दिन आप पूछ के बनाएंगे कितनी खाओगे, कितनी खाओगे? फिर अगर आपने उस दिन भी ज्यादा बोल दी कि नहीं मैं तो 5 खाऊंगा और आपने खाई 3, तो कूटे जाओगे फिर। समझ पा रहे हो? यही फायदा है, कुटाई से बचने के लिए यहां पे कंसेप्ट डेवलप किया गया कि अपने आप को पहचान लीजिए कि आप कितनी खा सकते हैं, बराबर। तो इसलिए कंसेप्ट डेवलप किया गया केमिस्ट्री में भी। केमिस्ट्री में कंसेप्ट ये डेवलप किया गया कि मेरे दोस्त की आपसे पूछ लिया जाएगा कि आपका कितना अमाउंट रिक्वायर्ड है, इससे ज्यादा लूंगा तो आप एक्सेस में बर्बाद हो जाओगे, तो अगली बार जब मैं रिएक्शन वो वाली कराऊंगा तो मेरे को पहले से कैलकुलेशन सेट है, कैलकुलेशन पहले कर लूंगा कि हाँ ये एक्सेस में नहीं लेना है, जैसे बर्बाद ना हो। समझ पा रहे मामला? सेम लॉजिक है, तो सेम लॉजिक है, देखिए, है ना। 16 नंबर पे आइए, जैसे आप एक एग्जांपल ले लीजिए, केस नंबर 1। केस नंबर 1 में आपने लिया a+2b गिव्स, कोई भी रिएक्शन ले लीजिए आपकी जो इच्छा हो समझने के लिए, C+2d। अभी बहुत सारी रिएक्शन आएंगी। t इज इक्वल टू 0 पे मान लीजिए मैंने इसके लिए गिवन मोल, देखिए इसको बोलते हैं गिवन मोल। गिवन मोल, गिवन मोल ये नहीं होते हैं, ये जो 1 और 2 लिखे हुए हैं मेरे दोस्त, ये गिवन मोल नहीं होते हैं। ये क्या होते हैं बताओ? कोई पूछे ये 1 और 2 गिवन मोल है क्या? बोलो, पहला कंसेप्ट यहां क्लियर करिए। ये क्या गिवन मोल है? नहीं, ये क्या है? ये मोलर रेशियो है। ये क्या है? मोलर रेशियो है, ये मोलर रेशियो है। अच्छा, जिसको भी प्रैक्टिस सेशन, देखिए जैसे काम करिएगा आप लोग के पास जब भी समय मिले, है ना, एक काम, जिसको मतलब क्वेश्चन में थोड़ा सा और मेहनत करने की आवश्यकता, उनके लिए मैं बता दूं क्या करना है। वो लोग एक खोलिएगा स्पेशल क्लास सेशन, मेरे प्रोफाइल पे जाइएगा, स्पेशल क्लास आपको मिल जाएंगी खूब सारी। उसमें जाइएगा, एक जगह लिखा होगा न्यूमेरिकल्स ऑफ, लिखा होगा न्यूमेरिकल्स ऑफ, मैं आज मॉड्यूल भी दे दूंगा आपको, न्यूमेरिकल्स ऑफ मोल कंसेप्ट। ठीक है, मेरे को टाइम मिला तो मैं फिर से डिस्कस कर दूंगा, लेकिन वहां लिखा होगा न्यूमेरिकल्स ऑफ मोल कंसेप्ट, वहां जाना। ये जो अभी मॉड्यूल आपको दिखाया था, ये एक एक क्वेश्चन डिस्कस है, एक एक क्वेश्चन। ठीक है, तो उन क्वेश्चन को पहले खुद लगाओ, फिर नहीं हो तो वहां से देखना। ठीक है, समझ में आ गई बात? मतलब ये मैं बता रहा हूं रिकॉर्डेड, ये रिकॉर्डेड देखना, रिकॉर्डेड है ये। ठीक है, तो इसको देख लेना, यहां पे सब डिस्कशन एकदम प्रॉपर डिस्कशन है। ठीक है, तो वहां से देखो तो प्रैक्टिस आपकी होगी, तो फिर आपका कॉन्फिडेंस और बढ़ेगा। ठीक है, चलो अब सुनो,
T इज इक्वल टू 0 पे मान लीजिए मैंने आपको लिए यहां 5 मोल भाई, ये गिवन मोल है, ये मैं लेता हूं। मान लीजिए मैंने उसके लिए 12 मोल, तो ये मैं डिसाइड करूंगा, 5 लेने 12 लेने, ये मैं डिसाइड करूंगा। मैं मतलब क्वेश्चन बनाने वाली पार्टी। तो जरा बताइए, गिवन मोल तो व्यक्ति डिसाइड करता है ना, ये कोफिशिएंट से थोड़ी डिसाइड होता है। कोफिशिएंट सिर्फ इतना तय करते हैं कि अगर ए का 1 मोल जाएगा तो बी के 2 मोल जाएंगे, बस इतना डिसाइड करते हैं, रेशियो। ठीक है, आपको जितने लेने उतने मोल आप लीजिए। इसके 0 मोल है, इसके 0 मोल है। अब रिएक्शन में आपको पता करना है कौन बनेगा लिमिटिंग रीजेंट। ये गिवन मोल है और आपको पता करना है कौन बनेगा लिमिटिंग रीजेंट। तो बताइए, लिमिटिंग रीजेंट या तो ए बनेगा या तो बी बनेगा, सी तो बनेगा नहीं ना, डी ये तो प्रोडक्ट है, रिएक्टेंट में से कोई बनेगा। तो मैं दोनों पॉसिबिलिटी कवर कर लेता हूं, एक बार ए को मान लेता हूं, एक बार बी को मान लेता हूं और देख लेता हूं कौन बनने लायक। तो मान लीजिए मैंने पॉसिबिलिटी नंबर 1 लिखी, क्या बी एल आर बन सकता है? क्या बी एल आर बन सकता है, क्वेश्चन मार्क। देखिए पॉसिबिलिटी नंबर 1 मैंने क्या लिखी, क्या बी, सुनते हैं ना ध्यान से, क्या बी एल आर बन सकता है। अच्छा, जो एल आर बनेगा उसकी डेफिनेशन क्या है, उसको खत्म होना पड़ेगा पूरा, है ना, पहले। तो मतलब उसे पहले बोलो या कभी बोलो, खत्म तो होना पड़ेगा ना, वो बच नहीं सकता। देखिए लिमिटिंग रीजन जो भी बनेगा कुर्बानी देनी पड़ेगी भैया, खत्म होना पड़ेगा रिएक्शन में। तो अगर आप एल आर बनना चाहते हैं तो बोलो इसको क्या करना पड़ेगा, 12 में से 12 खत्म, बोलो 12 में से 12 खत्म। अब इसके 2 जाएंगे तो इसका 1 जाएगा, इसके 2 जाएंगे तो इसका 1 जाएगा, इसके 12 गए तो इसका 6 जाएंगे। बोलो भाई, इसके 2 जाते हैं तो इसका 1 जाएगा, इसके अगर 12 गए हैं, अगर 12 गए हैं तो क्या इसके फिर 6 जाने चाहिए? और 5 में से 6 कहां से चले जाएंगे, 5 में से 6 कहां से चले जाएंगे? नेगेटिव में मोल थोड़ी ले आओगे, है ना, करें एक उधार ले आऊंगा पड़ोसी का, तो ये पॉसिबल नहीं है। अच्छा, ये अगर पॉसिबल नहीं है तो ये हुआ क्यों था, क्योंकि ये हुआ था। अगर ये नहीं पॉसिबल है तो फिर ये भी नहीं पॉसिबल है। और ये क्यों हुआ था, क्योंकि आपने बी को थोड़ी देर के लिए एल आर माना था, इसका मतलब बी एल आर नहीं हो सकता। कितनों गति बात समझ में आई? ठीक है, ठीक है। अभी मैं आपको कंसेप्ट बता रहा हूं पहले, फिर मैं आपको तरीका बता दूंगा तेज करने का। मेरे पास सब कुछ है, कंसेप्ट मांगेंगे कंसेप्ट मिलेगा। आप कहते हैं मैं बहुत तेज लगा लेता हूं, तो वो गलतफहमी बहुत लोगों की दूर की जिंदगी में। मतलब कहीं भी आप, जो भी आप एक्सेलेंस चाहते हैं ना, वर्चस्व, वो यही मिलेगा आपको। अब बनते हैं कि ए एल आर है क्या? एक करा 6 कैसे आया? हमें पूछ रहे हैं भैया, चेक कर रहे हैं, चेक। इसके 12 जाएंगे तो इसके 2 जाते हैं तो इसका 1 जाता है, इसके 12 जाएंगे तो इसके 6 जाने चाहिए, गया नहीं है, जाने चाहिए। जैसे आपको पढ़ना चाहिए और समझना चाहिए, वैसे ही, ठीक वैसे ही 5 में से इसके 6 जाने चाहिए, लेकिन आप समझते नहीं है, वैसे इसके 5 में से 6 जाते नहीं है। गॉट इट? अब देखिए समझिए, एल आर अगर मान लीजिए ए को माने तो क्या ए 5 में से 5 जाना चाहिए? बताओ भाई। 5 में से 5 जाना चाहिए, जो भी एल आर है वो पूरा खत्म होना चाहिए। अब बताओ, अगर ए का 1 जाएगा तो क्या बी के 2 जाने चाहिए? बोलो भाई, ए का 1 जाएगा तो बी के 2 जाने चाहिए, और बी के हैं कितने स्टार्टिंग में 12, तो 12 में से इसके 5 गए तो इसके 10 जाने चाहिए। बोलो, इसका 1 तो इसके 2, इसके 5 तो इसके 10, तो क्या इसके 10 जाने चाहिए? और 12 में से 10 जा सकते हैं कि नहीं जा सकते? जा सकते हैं। तो फिर 5 में से 5 भी जा सकते हैं, इसका मतलब ये एल आर भी बन सकता है। इसका मतलब कौन एल आर बना, बोलो कौन बनेगा एल आर भैया, बताओ। ए बनेगा एल आर। कितनों को बात समझ में आ गई? तोड़िए तोड़िए बड़ा। अब मान लीजिए कुछ तथाकथित बुद्धिजीवियों को ये बात समझ में नहीं आई, तो उनके लिए एक दूसरा मेथड, केस नंबर 1 का कंसेप्चुअल मेथड समाप्त होता है। ये मेथड आपको नहीं मिलेंगे, ये पढ़ाते नहीं लोग, ये सब नहीं पढ़ाएंगे आपको, कोई नहीं पढ़ाएगा सब। लोग जो पढ़ाते हैं वो मैं बता देता हूं इसके बाद। आइए चूरन खाइए। ये हो गया कंसेप्चुअल मेथड, इसको बोलते हैं लॉजिकल मेथड। ये लॉजिकल रीजनिंग है, लॉजिकल रीजनिंग से सोचा गया है। अब इसका एक चूरन है, वो खाते हैं और मस्त रहते हैं हम लोग। मेथड नंबर 2, केस नंबर 1। केस वही है, रिश्ता वही, सोच नहीं। आओ समझे। आओ समझे। मान लो इसके 5 मोल है और इसके 12 मोल है, तो आपको अगर चूरन खाना है तो आप एक बात दिमाग में रखिए, गिवन मोल में
प्रत्येक रिएक्टेंट के लिए स्टेप सीख लीजिए। फिर गिवन मोल में स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट डिवाइड करें, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट डिवाइड करें, स्टेप नंबर 1, ठीक, जिसका आंसर छोटा आ जाए। ये काम ए के लिए भी करें और ये काम बी के लिए भी करें, दोनों में से जिसका आंसर लेस आ जाए, जिसका आंसर लेस आ जाए वो बनेगा एलआर। खत्म। ये आपने सीखा होगा, ये कंफर्म, ये सब पढ़ाते हैं, और बल्कि यही पढ़ाते हैं, ये सब क्या यही पढ़ाते हैं। देखिए तो क्या करेंगे, इसके 5 मोल है, इसका कोफिशिएंट कितना भैया 1, तो 1 डिवाइड कर दो, 5 डिवाइड बाय 1, ठीक है। इसके कितने मोल है, 12 मोल है गिवन, इसका कोफिशिएंट कितना है 2, 12 डिवाइड बाय 2, ठीक है। ये आ गया 6, ये आ गया 5, ये है छोटा, ये है एलआर। खत्म हो गया। आपका दिमाग पूरा बच गया। देखिए आपके तेज दिमाग को बचा लिया उसने। ये किताबें आपको नहीं पढ़ाएंगी, किताबें और लोग यही पढ़ाते हैं क्योंकि ये आसान है। उसका रीजन ये है कि देखिए आसान है, तो लोग क्या आसान बातें करते हैं आजकल, लेकिन ये कंसेप्ट नहीं है। कंसेप्ट ये आसान है ना, आसान पढ़ने में आसान लगता है इसलिए लोग पढ़ लेते हैं, ठीक है। अब मेरे को एक बात बताओ, 5 में से इसके 5 मोल चले जाएंगे भाई, अगर ये कौन है एलआर, तो इसके 12 में से कितने चले जाएंगे बताओ। इसके 1 गए तो इसके 2 गए, इसके 5 गए तो इसके 10 जाएंगे। क्लियर। अब प्रोडक्ट कितना बनेगा, हाँ भाई प्रोडक्ट कितना बनेगा, प्रोडक्ट विल बी कंट्रोल्ड बाई, कुछ पढ़ा आपने ऐसा, बोलो भाई, एक लाइन पढ़ते हैं आप लोग, बताओ क्या पढ़ते हैं, प्रोडक्ट विल बी कंट्रोल्ड बाई एलआर। ये लाइन पढ़ते हैं, पढ़ी आपने, फर्जी लाइन, एकदम एकदम फर्जी लाइन है। ये भी कमजोर कंसेप्ट वाले लोग लिखते हैं, है ना, ये भी कमजोर कंसेप्ट वाले लोग लिखते हैं कि ये रट लेते हैं, कहते आओ ये स्टार बना लो, एमटीआर मस्ट टू रिमेंबर, चांद सितारों से भर दूंगा तेरा दामन। बकवास लाइन है, कुछ नहीं, ये सब बातें होती हैं। सीधे कंसेप्ट पे देखिए, मेरे कोई सवाल पूछेगा मैं कुछ नहीं रटता हूं, देखिए ये कंसेप्ट लगाऊंगा यहां पहुंच जाऊंगा। मैं कहता हूं प्रोडक्ट आप किसी से बना सकते हैं, लिमिटिंग रीजन से क्यों कंट्रोल करेंगे, हम तो एक्सेस रीजन से भी कंट्रोल कर लेंगे अगर हमें आता है कंसेप्ट। तो देखिए सुनिए, अगर इसके 5 गए, सुना ये एलआर है क्या, बात सुनना एक बार, फिर चैट में आना भैया, रुक जाओ जरा एक बार, बताना ये एलआर है, ये वाला एलआर है, तो बताओ इसके 5 गए हैं, आपको क्या सिखाया कि एलआर से प्रोडक्ट कंट्रोल करें, तो सी को इससे कंट्रोल करना चाहिए, तो इसके देखो 5 गए हैं, तो सी के कितने बनेंगे निकालो, ए का 1 जाता है तो सी का 1 बनता है, ए के 5 जाएंगे तो सी के 5 बनने चाहिए। बिल्कुल सही है। फिर ए की मदद से ही अगला प्रोडक्ट निकाल लो, देखो ए की मदद से अगला प्रोडक्ट निकाल लो, ठीक है। कहोगे ए का 1 जाता है तो डी के 2 बनते हैं, ए के 5 गए हैं तो डी के 10 बनेंगे। बिल्कुल सही है। कितना समझ में आ गया, तो इसमें तो ये लाइन सही बैठ गई, प्रोडक्ट विल बी कंट्रोल्ड बाय एलआर, देखो प्रोडक्ट विल बी कंट्रोल्ड बाय एलआर। अच्छा बताइए ये क्या इनके मैक्सिमम मोल है, ये क्या इनके मैक्सिमम मोल है इस सवाल के लिए, इस रिएक्शन के लिए, क्यों, इससे ज्यादा नहीं बन सकते, क्यों, क्योंकि ये खत्म हो गया है, ये खत्म हो गया है, और जब ए खत्म हो गया है तो बी अकेला सी और डी नहीं बना सकता, यानी कि सी और डी को जितना बनना था वो बन चुके हैं। क्लियर। अरे हेलो, पैर का अंगूठा निकाल के लगाओ जल्दी से, हाँ हाँ हाँ, कर 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 कर, हाँ, यस यस यस, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब सुनो 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 सुनो, अब मैं क्या कह रहा हूं कि बताइए इसके 5 बने और इसके 10 बने, ये बात समझ में आ गई सबको, ठीक है भाई। एक अगर 1 जाएगा तो सी का 1 बनेगा, एक अगर 5 गए तो सी के 5 बनेंगे, है ना। एक अगर 1 जाएगा, देखो कोफिशिएंट देखो, तो डी के 2 बनेंगे, डी के 2 बनेंगे, ए का 5 गया है तो डी के 10 बनेंगे, है ना। इसमें मतलब क्या नहीं समझ में आया है, मतलब ये तो मेरे लग रहा है सबको समझ में आ गया होगा, 99.9% लोगों को समझ में आ गया, आ गया ना भैया, चले, हाँ मतलब सबको ही आ गया होगा, इसमें क्या समस्या। अब सुनिए मेरी बात, अब ये देखिए इसमें ये लाइन सेट बैठ गई, प्रोडक्ट को कंट्रोल करना चाहिए एलआर से। मैं आपसे कहता हूं आप कुछ मत रटिए, कुछ भी मत रटिए, बताइए क्या प्रोडक्ट को अगर आप एक्सेस रीजन से लिखेंगे तो क्या गलत आएगा, बोलो भाई। इस लाइन के मुताबिक तो ये मैसेज जाता है समाज को कि प्रोडक्ट को एलआर से इतना डर बैठा देते हैं लोग, एक्सेस की तरफ देखते ही नहीं, देखो इतना डर बैठा देंगे कि लोग भाई साहब घबरा घबरा के लिमिटिंग रीजन की तरफ देखते हैं और कहते हैं यहीं से लगाया करो, तो गलत हो जाएगा, सवाल बहुत कठिन होते हैं सब,
समझते हो तुम? बहुत टफ है ये, है ना? डोंट डू दैट। अब बताइए, आप रटे बैठे एल आर एल आर एल आर एल आर, कुछ नहीं है, समझिए थोड़ा। मैं कहता हूं इससे निकालता हूं, मैं एक्सेस रीजन से निकाल के दिखाता हूं, सुनिए। मैं एक्सेस रीजन से निकालता हूं, देखना सुनना कैसे। बी के दो जाते हैं, जरा तुम खुद बताना, बी के दो जाते हैं। अगर बी के दो जाएंगे, अगर लगा लीजिए, अगर बी के दो जाएंगे, ठीक है, तो बताओ मेरे को खुद जरा सी के कितने बनेंगे। मैं एक्सेस से निकाल के दिखा रहा हूं, ये एक्सेस है, देखो बच रहा है ना, कितना एक्सेस में बच रहा है, देखो दो, है ना? तो अगर बी के दो जाते हैं तो बताइए सी के कितने बनते हैं? बचा बी कितना एक्सेस में, बताओ बी के कितने मोल एक्सेस में? 2 मोल, ठीक है। जरा बताइएगा, बी के अगर 2 मोल जाते हैं तो सी का 1 मोल बनता है, यस। तो बताइए अगर बी के 12 जाएंगे, बी के अगर 12 जाएंगे अगर, तो सी के कितने बनने चाहिए? मैं जो पूछ रहा हूं बताइए, बी के अगर 12 जाते हैं तो सी के कितने बनते? 6। अगर हमने यहां 6 लिख दिया तो गलत हो जाएगा, फिर वही लोग डर आपके मन में बिठा देंगे, देखो गलत हो गया ना, मैंने तुमसे कहा था ना यहां 5 आएगा, देखो बताया था लिमिटिंग रीजन, लिमिटिंग रीजन, गलत हो गया ना, यहां 5 आना चाहिए, देखो तुम्हारा 6 आ गया ना। अगली बार से मेरी बात मानोगे? अब मेरी बात सुनना भाई साहब, मैंने क्या बोला? अगर बी के 12 जाएंगे तो सी के 6 बनेंगे, अगर बी के 12 जाएंगे तो सी के 6 बनेंगे। अरे बी के 12 गए कहां है? बी के तो 10 गए हैं, बी के तो 10 गए हैं ना, बी के तो 10 गए, तो बताइए सी के तो 5 ही बनेंगे ना। बोलो मेरे दोस्त, क्योंकि इसके 2 जाते हैं तो इसका 1 बनता है, इसके 10 जाएंगे तो इसके 5 ही तो बनेंगे। तो आप प्रोडक्ट कहां से लिखते हैं? जितना खत्म हुआ है उससे लिखेंगे ना, जितने लिए हैं उससे थोड़ी लिखते हैं। कितनी बात समझ में आ गई? क्या एक्सेस रीजन से आंसर निकल सकता है सही कि नहीं? बोलो मेरे दोस्त, फिर क्या करोगे? देखो बी के दो जाते हैं तो डी के 2 बनते हैं, तो बी के जितने जाते हैं डी के उतने बनते हैं, तो इसके 10 गए तो इसके 10 बनेंगे, खत्म हो गया। 12 से क्यों सवाल लगाऊंगा? 12 से नहीं लगाऊंगा। तो बताइए, अगर आपको कंसेप्ट समझना है तो क्या ये और ये कुछ रटना होता है? क्या कुछ भी रटने का है क्या? सब लॉजिकल है। तो क्या प्रोडक्ट कितना बनेगा, इसको मैं 2 तरीकों से समझ सकता हूं। लिमिटिंग रीजन की मदद से निकाल सकता हूं डायरेक्ट, अगर आपका दिमाग नहीं चलता। और दूसरा दूसरा बताओ क्या? एक्सेस रीजन कितना, अभी एक्सेस रीजन कितना यूज्ड हुआ है, कितना यूज्ड हुआ है, उससे भी निकाल सकता हूं। बात समझ में आ गई? अब यह कह रहे हैं आज तक फिजिकल केमिस्ट्री ऐसी नहीं पढ़ी, कितनी बात समझ में आ गई? रश्मि को समझ में आ गई? चलो भाई, आ गए मेरे ख्याल से, थोड़ा दिमाग तो लगाए। चलो केस नंबर 2 पे है। अब मेरे को बात बताओ, केस नंबर 2, चलो केस नंबर 2 पे आ जाओ। तो कुछ भी रटने का नहीं, कंसेप्ट समझिए, कंसेप्ट एक बार क्लियर हो गया तो सवाल तो सब लग जाते हैं, खट 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 खट। पहले आपकी जमीन तो सही तैयार हो। अब देखो नया सवाल, a+2b गिव c+2d। अब मेरी बात सुनो, t इज इक्वल टू 0 पे मान लीजिए मैं इसके मूल्य लेता हूं 5, इसके मूल्य लेता हूं 8, इसके 0, इसके 0, ठीक है, 5 8 0 0। अब बताइए कौन बनेगा? रिएक्शन सेम है, देखिए सेम रिएक्शन, सेम रिएक्शन। क्या चेंज? बोलो क्या चेंज? गिवन मोल चेंज, ठीक। अब आपको सवाल आसान तरीके से करना है तो आप यही किया करो, हर बार यही करते हैं लोग, ये आसान पड़ता है ना, इससे करो, क्यों उतना दिमाग लगाए फालतू में? ठीक है, सब पता होना चाहिए लेकिन करो इससे ही। चलो गिवन मोल में कोफिशिएंट डिवाइड करो, 5 डिवाइड बाय 1, हाँ भाई 8 डिवाइड बाय 2 कितना आ गया? ये 4, ये कितना आ गया? 5, कौन छोटा है? 4 वाला, ये बनेगा एल आर, क्लियर? बी बना एल आर। बताइए सेम रिएक्शन है डिफरेंट रिएक्शन है? सेम रिएक्शन डिफरेंट रिएक्शन? सेम रिएक्शन। क्या चेंज? क्या चेंज? गिवन मोल चेंज, गिवन मोल चेंज, पूरी बात बोला करो, मोल नहीं, गिवन मोल, गिवन मोल चेंज। यानी कि पर्टिकुलर रिएक्शन सेम ली जाए, सेम रिएक्शन में गिवन मोल चेंज कर दूं तो एलआर चेंज हो सकता है। पॉइंट नंबर 1, सेम रिएक्शन में अगर गिवन मोल चेंज कर दूं तो एलआर चेंज हो सकता है। सही है गलत? सही बात। अब बताइए कौन एलआर है? ये एलआर है, ये खत्म होगा पूरा, 8 में से 8 जाएगा, एलआर पूरा खत्म होगा। इसके 2 जाते हैं तो इसका 1 जाएगा, इसके 8 गए हैं तो इसके कितने जाएंगे? आधे,
देखो 2 जाता है तो 1 जाता है इसका, इसके 8 गए हैं तो इसके 4 जाएंगे, 5 में से कितने चले गए 4। बी के 2 जाते हैं तो ए का 1 जाता है, बी के 8 गए हैं तो ए का 4 जाएगा। अब आप एलआर से निकाल लो चाहो तो, आपको मन कर रहा है भाई, आपको कंसेप्ट तो पता ही सब। देखो बी के 2 जाते हैं तो सी का 1 बनता है, इसके 8 गए तो इसके 4 बनेंगे, इसका 1 बनेगा तो इसके 2 बनेंगे, इसके 4 बने तो इसके 8 बनेंगे। खत्म हो गया सवाल। चलिए आगे बढ़े। क्लियर बताइए फटाफट। एक्सेस में कौन है, कितना है, एक्सेस में कौन है और कितना है, एक्सेस में कौन है, ये है। कितने मोल एक्सेस में, 1 मोल। पढ़ क्यों रहे हैं ये कंसेप्ट, पढ़ क्यों रहे हैं ये कंसेप्ट, आगे से पूछ लेंगे क्या ये इनके मैक्सिमम मोल है। हाँ भाई क्वेश्चन पूछे इनके मैक्सिमम मोल है, यस, इससे ज्यादा बन नहीं सकते। आगे से पूछ लेंगे भाई साहब, कहेंगे 1 मोल एक्सेस में रह जाता है जब इसके 5 ले जाते हैं, अगली बार से 4 लेने का, अगली बार से 4 लेने का। लैब में जाऊंगा तो पता चल जाएगा मेरे को दोस्त, यहां बैठ के फिजिकल केमिस्ट्री में पहले कैलकुलेशन किए जाते हैं ब्लॉक के अंदर, ये कैलकुलेशन हो गया। अब जाऊंगा लैब में, अब देखिए ये सुनील लैब में जब जाएगा तो इसको पता है कि सुनील को कि अगर ये रिएक्शन आती है तो अगर आप इसने 5 मोल डाल दिया, कंटेनर लेके बैठेगा सुनील ऐसे, उसमें 5 मोल ए के मिलाएगा और 8 मोल अगर बी के मिलाएगा तो उसको पता है कि ए वेस्ट हो जाएगा, तो वेस्ट नहीं करने का मेरे दोस्त। बबीता से कहेगा 1 मोल वापस ले जाने का, बबीता से क्या कहेगा 1 मोल वापस ले जाने का, एक्सेस में है ये, 1 मोल तुम घर ले जाओ अपने सब्जी में डाल देना। तो बताइए क्या इसमें फिर 5 मोल की जगह सिर्फ 4 ही मोल लेने चाहिए। ये बताता है कौन, ये बताता है कौन, ये कंसेप्ट। जरूरत समझिए, हर चीज की जरूरत होती है, यूं ही नहीं कुछ भी पढ़ रहे हैं आप। केस नंबर 3, केस नंबर 3, a + 2b, हाँ भाई c + 2d, बताओ t = 0, गिवन मोल लिए इस बार मैं सीख गया, 2 बार गलतियां की देखो इस बार सीख गया मैं कहता हूं इसके 4 मोल, 1 ले गई बबीता है, इसके 8 मोल, इसके 5 लिए थे पिछली बार, देखो धीरे से 1 दे दिया, तुम ले जाओ। अब सही सेट है क्या मामला, बोलो अब सही सेट है क्या। अब कौन बनेगा एलआर, अब कौन बनेगा एलआर बोलो। 4 में 1 डिवाइड करूंगा 4/1, 8 में 2 डिवाइड करूंगा 8/2, बोलो क्या दोनों सेम सेम, दोनों सेम सेम, दोनों साथ जिएंगे साथ मरेंगे, साथ जिएंगे साथ मरेंगे, नोबडी इज एलआर। मैंने खेल ही ऐसा खेला, मेरे को पता चल गया था 1 मोल ज्यादा यहां पे हो रहा है। देखो जब 5 लेता हूं तो ये एक्सेस में आ जाता है, तो 1 मोल बबीता को दे दिया सब्जी में डालने के लिए। तो बताइए यहां पे 4 में से 4 मोल ही तो जाएंगे अब, तो ये 4 मोल खर्च होंगे और ये 8 मोल खर्च होंगे। कोई एलआर नहीं है, दोनों साथ जिएंगे साथ मरेंगे, कोई पहले नहीं खत्म होगा। समझ में आ रही बात। अब मेरे को बताइए, कहीं से देख लो कोई दिक्कत नहीं है, ए से देखो बी से देखो, वैसे दिक्कत तो मेरे को पहले भी नहीं थी दिक्कत तो उनको होती है जो चूरन खाते हैं। बताओ ए का 1 जाएगा तो सी के 1 बनेंगे, मेरे को कौन दिक्कत देगा। तो बताइए ए के 4 जाएंगे तो इसके 4 बनेंगे, इसके 4 बने तो इसके 8 बनेंगे, खत्म हो गया। नोबडी इज एलआर। बताइए सेम रिएक्शन है डिफरेंट रिएक्शन, सेम रिएक्शन है डिफरेंट रिएक्शन, सेम रिएक्शन, गिवन मोल चेंज, कोई एलआर नहीं। बताइए पिछले वाला सेम रिएक्शन, उसके पिछले वाला भी सेम रिएक्शन, क्या 3 नंबर केस किया आपने, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर, तीनों में रिएक्शन सेम है क्या, बोलो भाई तीनों में रिएक्शन सेम है क्या। यस रिएक्शन सेम है, तो क्या चेंज किया, 5 12 5 8 4 8, गिवन मोल चेंज। जब गिवन मोल चेंज की तो बोलो क्या हुआ, पहली बार ए एलआर आया, कभी ए कभी बी कभी कोई नहीं। थोड़ा सा रिलैक्स कर लिया करिए, लाइफ में रिलैक्स करना बहुत जरूरी है। जैसे मान लीजिए थोड़ा सा मेहनत करें तो रिलैक्स कर लिया करिए। हाँ पानी पीते रहा करो, ठंडा ठंडा रहता है उससे। ठीक है आओ लगाए सवाल, मेरी बात सुनो ध्यान से। 15 नंबर 16 नंबर खत्म और ये 17 नंबर स्लाइड नंबरिंग करता जाना। लो भाई 17 नंबर आ गया, अगले में आ जाओ 18 नंबर आ गया, अगले में आ जाओ 19 नंबर आ गया। देख रहे हैं क्या रफ्तार चल रही, कैसे खींच रहा कभी खटाखट। और ये देखिए 20 नंबर पे हम लोग आ गए, ये 20 नंबर है।
सवाल लगाने के अपन रेडी एकदम। चलिए, बढ़ बढ़ के मार रहा हूं एकदम, और खेल शुरू हो चुका है, मतलब जब तक खत्म नहीं करेगा तब तक एकदम छोड़ेगा नहीं इसको। देखिए सवाल पढ़िए। 2 ग्राम H2 रिएक्ट्स विद 8 ग्राम O2, कैलकुलेट द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ H2O फॉर्म। मैक्सिमम वर्ड बोल दिया, आपकी आंखों में चमक आ जानी चाहिए कि भाई साहब लगता है कोई एलआर बनने वाला है। मैक्सिमम शब्द का इस्तेमाल तभी देखिए किया जाता है कि मैक्सिमम कितना बन सकेगा, उसके आगे अब नहीं बनेगा, यही सेंस जा रहा है। H2O मैक्सिमम कितना बनेगा, मतलब उससे ज्यादा नहीं बन पाएगा, तो मतलब कोई पहले खत्म हो गया होगा, यानी कि एलआर का सेंस जा रहा है। समझ पा रहे हैं? स्टोइकियोमेट्री पढ़ी थी आपने, बोलो। सुन लो पहले बात, सुनो जरा, सब्र रखो, देखो जरा। देखो स्टोइकियोमेट्री आपने पढ़ी थी, उसमें पहला स्टेप क्या लिखा था? राइट डाउन द केमिकल रिएक्शन। राइट डाउन द केमिकल रिएक्शन। दूसरा क्या था? बैलेंस द केमिकल रिएक्शन। तीसरा क्या था? फाइंड आउट द रिलेशन। उसके बीच में एक और आ गया, उसके बीच में एक और आ गया, फाइंड आउट द लिमिटिंग रीजन इफ इट इज प्रेजेंट। एक और आ गया बीच में, फाइंड आउट द लिमिटिंग रीजन इफ इट इज प्रेजेंट। ठीक है, अगर लिमिटिंग रीजन कोई है तो पहले पता करिए कौन है, फिर आगे बढ़िए। कितनों को बात समझ में आ गई? क्या एक बीच में पॉइंट आ गया? ये स्टोइकियोमेट्री चल रहा है मेरे दोस्त, अभी भी स्टोइकियोमेट्री चल रहा है। लिमिटिंग रीजन आपको हर सवाल में चेक करना चाहिए, हर सवाल में। पोल शुरू कर रहे हैं हम लोग। यस, लोगों से बर्दाश्त नहीं हो रहा एकदम, कह रहे मेरे सब्र का बांध टूट जाएगा। मैं यही आंसर लिख दूंगा, नहीं तो आंसर भैया यहां मत लिखा करो यार, फिर पोल ये सब इतनी सुविधा मिली आपको, इसका क्या मतलब है? बहुत कैप्चरिंग हो जाती है फिर। आंसर मत लिखा करो यहां पे ना, वहां पे पोल में। 2 ग्राम H2 8 ग्राम O2। राशि, अर्पित, मोहम्मद तौहीद। आओ समझे, स्लाइड नंबर 21। पहला काम रिएक्शन लिखेंगे। निष्ठा यादव क्या क्या हो गया? कुछ नहीं आ रहा, मतलब क्या नहीं आ रहा? सवाल की बात कर रही है। देखिए यकीन मानिए, अगर आपको इतनी लॉजिकल पढ़ाई करने के बाद, हाँ अगर लैग वैग हो रहा तो ठीक है, वो तो टेक्निकल समस्या है, लेकिन एक बात बता दूं मैं आपको, अगर इतनी लॉजिकल पढ़ाने के बाद अगर किसी व्यक्ति को मान लीजिए 50% से लेस समझ में आया तो यकीन मानिए आप गलत जगह पे हैं, आप गलत जगह पे हैं। यकीन मानिए आप, मतलब जल्द से जल्द अपना रास्ता बदल लीजिए। यूट्यूब पे एक चैनल बना लीजिए, है ना, एक यूट्यूब पे चैनल बना लीजिए। चाय पीने के 36 तरीके, लेमन टी से क्या फायदे होते हैं आज मैं बताऊंगा। ये सब शुरू कर लीजिए। आपके लिए ये नहीं बना है मेरे दोस्त, गलत जगह पे आप। यकीन मानिए सत्य है, सत्य सुन लीजिए। हाँ इसको बैलेंस करिए, बैलेंस करेंगे। 2:1 और 2:2। अब जरा कंसेप्ट सुनिएगा। नहीं मोटिवेशन नहीं देते हैं, आई डोंट लाइक मोटिवेशन। जो आदमी खुद से मोटिवेट नहीं हो सकता ना, और मोटिवेशन मैंने बताया था ना, मोटिवेशन की उम्र बड़ी छोटी होती है, आज देंगे कल खत्म हो जाएगा, चूरन की तरह होता है। जिसको इंस्पिरेशन आएगा वही चलेगा आगे, इंस्पायर्ड लोग ही आगे बढ़ते हैं। मोटिवेशनल वाले लोग शाम को मोटिवेट होते हैं, सुबह फिर खाली हो जाते हैं। सुबह फिर खाली, है ना। चलिए, और इसीलिए मोटिवेटर्स बहुत ज्यादा हैं दुनिया में, मोटिवेटर्स की लाइन लगी पड़ी है। मैं बहुत बड़ा मोटिवेटर, शाम को दिन सुबह खाली, क्योंकि सुबह तो वैसा ही लग रहा है जैसा शाम को लग रहा था, कुछ हुआ ही नहीं। आप शाम को सुनिए, सुबह गायब भाई साहब। सुबह आप नहाइए, पानी डालिए, उसी के साथ बह जाता है मोटिवेशन नाली के अंदर, कुछ नहीं होता है। फिर वो अगले दिन फिर आपको मोटिवेट करते हैं। इसीलिए देखिए मोटिवेशन के खूब सारे चैनल चल रहे हैं। क्यों? रोज चाहिए। खाना रोज खाते हैं आप, वैसे मोटिवेशन रोज चाहिए। एक दिन नहीं मिला, खेल खत्म। आप सुनिए मेरी बात ध्यान से, इंस्पिरेशन लीजिए। जिस दिन आप किसी से इंस्पायर्ड हो गए ना, उस दिन ये रोज चूरन की जरूरत नहीं पड़ेगी, खेल खत्म एक बार में, जिंदगी भर का काम हो गया। अब सुनो मेरी बात,
यहां पे देखिए, जब भी आपको कभी भी क्वेश्चन फंसेगा तो कहां फंसेगा, या तो आपको क्वेश्चन में मास दिया जाएगा, या तो क्वेश्चन में आपको मोल दिए जाएंगे, या तो क्वेश्चन में आपको मॉलिक्यूल दिए जाएंगे। ध्यान सुनना मेरी बात। देखो यहां पे क्या दिया, दोनों के मास दिए हैं, कभी कभी आपको दोनों के मोल देगा, कभी कभी आपको दोनों के मॉलिक्यूल देगा। कहीं भी वो आपको जंगल में भी छोड़ करके आए ना, आपको लौट के मोल पे आना है। कहां पे आना है? पहले पहला काम मोल पे, मोल पे। ठीक है, गिवन मोल पे मास दिया है, गिवन मोल पे आइए। मोल दिया है तो मोल पे ही है, मॉलिक्यूल दिया तो भी मोल पे लौट के आइए। सबसे पहली चीज मोल पे लौट के आइए। बताइए, जब मोल पे आएंगे तभी तो आप ये वाला कंसेप्ट अप्लाई करेंगे। बोलो भाई, ये वाला कंसेप्ट आप मोल के ऊपर ही तो अप्लाई करेंगे, तो पहले मोल पे आइए। बात समझ में आई? क्लियर? आओ भाई, इसके कितने ग्राम है? 2 ग्राम। तो ये मैं आगे के लिए बता रहा हूं कुछ सारी बातें, आगे के सारे सवालों में। ये 0, पहला काम बोलो क्या करें, जल्दी से बताओ। 2 डिवाइड बाई इसका मोलर मास 2, 8 डिवाइड बाई इसका मोलर मास 32। हाँ भाई, अब आगे मोल कितने कितने आ गए? इसके कितने आ गए? 1 मोल। इसके कितने आ गए? 1/4 मोल। अब कहानी यहां से स्टार्ट होती है, कहानी यहां से स्टार्ट होती है। पहला काम आपको किसी भी सवाल में, कोई भी सवाल आ जाए, पहला काम ये। ठीक है, अब कहानी यहां से स्टार्ट करिए। 1 मोल, 1/4 मोल, ये 0 मोल। ठीक है, अब क्या करेंगे? गिवन मोल में कोफिशिएंट डिवाइड कर दीजिए, है ना। 1/2। गिवन मास में नहीं, ध्यान दीजिए, गिवन मास में नहीं। तो कई लोग गलती करते हैं, गिवन मास में डिवाइड कर देते। तो मैंने आपको क्या सिखाया, कभी भी जिंदगी में गलती नहीं करनी, सेट रखिए कंसेप्ट, हमेशा मोल पे आइए। पहला काम मोल पे आइए, राइट। फिर गिवन मोल में कोफिशिएंट डिवाइड, 1/2। यहां देखो 1/4 डिवाइड बाई 1, 1/4 डिवाइड बाई 1, तो ये आ गया 1/4। ये 1/2, ये 1/4, ये 0.25, ये छोटा हो गया। ये एल आर है। क्लियर? ये एल आर है, तो बताइए 1/4 में से 1/4 खत्म होगा? बोलो भाई। अब मेरे को एक बात बताओ, एक क्या क्या बातें लिखते हैं, कह रहे बाबा आज रात भजन करवाएंगे। हम लोग यार सो नाटी गाइस। तुम लोग चैट बॉक्स तो बंद ही कर रहे हैं, बैन लगवा दूं मेरे बस से। देखो, काम की बातें नहीं करते हुए, सो नाटी, नॉटी नहीं नाटी। देखो 1/4 में से 1/4 चला गया ये। अब मेरी बात सुनना ध्यान से, ये 1/4 में से 1/4 चला गया। अब ये कितना बचा, इसको देखने की जरूरत ही नहीं। यही तो फायदा है कंसेप्ट जानने का। एलआर जानने का फायदा क्या हुआ भैया, कि आपने इसको देखा, बस खत्म हो गया, इसको देखो ही मत। क्या इससे आंसर आ जाएगा अपना इधर, मैक्सिमम कितना बनेगा? क्यों? क्योंकि इसका 1 मोल अगर जाता है, देखो इसका 1 मोल जाता है तो इसके 2 मोल बनते हैं। देखो इसका 1 जाता है O2 का, तो H2 के 2 बनते हैं। इसके 1/4 मैक्सिमम जा पाए, तो इसके 1/4 इंटू डबल, यानी कि हाफ मोल बनेंगे। और हाफ मोल H2 बनने का मतलब 9 ग्राम। मोलर मास मल्टीप्लाई कर दो, 9 ग्राम। खत्म। नेक्स्ट। ठीक है, अब जिसके कंसेप्ट क्लियर होते हैं वो इतना लिखता नहीं है सब, वो काम ये फटाफट करता है। देखिए, करता वो यही चीजें हैं, लेकिन वो बहुत जल्दी करता है। 2H2 1O2, कुछ नहीं था सवाल में। अगर आपका कंसेप्ट सही है, एकदम स्ट्रांग है, तो आप फटाफट लिखिए ना। देखिए इसके कितने ग्राम दिए थे आपको? 2 ग्राम। 2 ग्राम का मतलब क्या? 1 मोल। इसके कितने ग्राम दिए थे? 8 ग्राम। 32 ग्राम 1 मोल में होते तो 8 ग्राम मतलब 1/4 मोल। बोलो 32 ग्राम मोलर मास है ना, तो 8 ग्राम मतलब 1/4 मोल। ठीक है, ये आगे मोल सीधे, ये आगे मोल। 1 में डिवाइड करो 2, 1/2, 1/4 में 1, 1/4, ये एलआर है। लो, एलआर है तो पूरा खत्म हो जाएगा। लो भैया, खत्म हो गया। इसका 1 जाएगा तो इसके 2 बनेंगे, इसके 1/4 गए तो इसके 1/2 बनेंगे। डबल है ना, डबल। और डबल बनेंगे तो इसका मोलर मास मल्टीप्लाई कर दो, इसमें खत्म हो गया। ये तो मोल आ गया, मोलर मास 18 मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ गया। इतने ग्राम हो गए, 9 ग्राम। तोड़िए, तोड़िए। समझ में आई बात? क्लियर? तो बस क्या किया, देखिए फटाफट इसके 1 मोल, इसके 1/4 मोल, है ना। ये एलआर बन गया, ये खत्म हो गया पूरा, तो ये 1/2 मोल बन गया। 18 मल्टीप्लाई कर दो, ये आंसर आ गया। एक लाइन का सवाल था। अगला सवाल, 12 नंबर लगाओ। टाइम हो गया क्या? टाइम तो हो गया गुरु।
टाइम हो गया, टाइम टाइम टाइम। चलो नेक्स्ट पे करते हैं। 12 नंबर 13 नंबर ये सब खत्म कर देंगे हम। नेक्स्ट पे इक्विवेलेंट वेट शुरू होगा भैया। अब मेरी बात सुनो ध्यान से, ये आपको मिल जाएगा मॉड्यूल, मॉड्यूल मॉड्यूल लगाना शुरू कर दो, ठीक है। और मेरी बात सुनना एक और, कल आपकी क्लास है, कब, जल्दी से टाइप करो, कब है क्लास तुम्हारी, कब है कब है कब है? 7 बजे, 7 बजे। और कल ये लिमिटिंग एजेंट खत्म करके, है ना, और डिफ्यूजन इफ्यूजन के 1-2 कंसेप्ट बता देंगे, और फिर हम लोग चलेंगे इक्विवेलेंट वेट की तरफ। इक्विवेलेंट वेट, एन फैक्टर, ये वो कंसेप्ट है जिसमें मतलब सबको डाउट रहता है, पढ़ने वालों को तो रहता ही है ठीक है, सबको रहता है। ओके, चलिए नमस्कार, जय भारत। ये सब सवाल कल आपके इसके आगे बढ़ेंगे हम लोग, ये सब खत्म करेंगे। सेशन अगर जोरदार लगा हर तरफ शेयर कर दिए, जहां पे आप हेड्स वगैरह डेडिकेट करते हैं वहां अपने व्यूज लिख सकते हैं। नमस्कार जय भारत, अभी तक आपने प्रोफाइल नहीं फॉलो किया है तो प्रोफाइल फॉलो कर लीजिए, और प्रोफाइल फॉलो करने के बाद एक ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए टेलीग्राम पे। टेलीग्राम का चैनल का लिंक है जे स्टार अचीवर। इस पे बहुत सारी सूचनाएं आती रहती हैं, आवश्यक सूचनाएं, डिस्कशन ग्रुप भी, तो इस पे जुड़ जाइए, ठीक है। मॉड्यूल में आप शुरुआत के 20-25 क्वेश्चन लगा लेना, है ना, 20-30 क्वेश्चन। लॉज वाले मत लगाना भैया, अभी स्टार्टिंग के लॉज वाले मत लगाना, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन मत लगाना, है ना। लगाना शुरू करना तो 59 से, 59 से लगाना शुरू करना। आपको मॉड्यूल जब मिल जाए तो 59 से लगाना स्टार्ट करना, और 20-30 क्वेश्चन तो प्रैक्टिस कर लेना जितना टाइम मिले आपको, ठीक है। ओके, ठीक है। हिंदी वाला चाहिए मॉड्यूल, चलो मैं ट्राई करता हूं हिंदी वाला निकालने का, दोनों डाल दूंगा, ठीक है। इस ग्रुप में ज्वाइन कर लो, इस ग्रुप में इंग्लिश वाला तो मिल जाएगा आपको, इस ग्रुप को ज्वाइन कर लो, इस ग्रुप में आपको इंग्लिश वाला मॉड्यूल मिल जाएगा, और भी मिल जाएंगे आपको, बहुत सारे इसमें मटेरियल है, इसमें मटेरियल बहुत सारा है, इसको तुरंत ज्वाइन करिए, इसमें मटेरियल वगैरह सब आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। ठीक है भाई, ओके, चलो भाई, शाहरुख खान जैसे हंसते हो सर आप चलिए भाई, ओके, नमस्कार जय भारत। कल मिलते हैं शाम को 7 बजे, घड़ी करेगी इशारा, मिलते हैं एक बार फिर से, आगे बढ़ेंगे इक्विवेलेंट वेट, और जोरदार कंसेप्ट होंगे उसमें। मतलब एन फैक्टर और इक्विवेलेंट वेट एक ऐसा जहरीला कंसेप्ट है जो मतलब जनता को समझ में नहीं आता। होल मोक्ष इन वन पिक, नोट्स में सब बातें लिखनी है भैया, ये सब जो पढ़ाया जा रहा है। जिनको भी बाद में क्वेश्चन में दिक्कत आ रही है वो लोग मॉड्यूल लगाना शुरू करिए, और जिसमें मॉड्यूल में कोई क्वेश्चन दिक्कत है तो मैंने आपको बताया उसका सॉल्यूशन कहां मिलेगा, बोलो भाई, हाँ सॉल्यूशन कहां मिलेगा, बोलो बोलो, सॉल्यूशन कहां मिलेगा। सॉल्यूशन मिलेगा आपको स्पेशल क्लास में, रिकॉर्डेड सेशन। जैसे ये मॉड्यूल आपको मिला, ठीक है, सुनना मेरी बात ध्यान से, ये आपको मॉड्यूल मिला, इसमें एक एक क्वेश्चन डिस्कस है, एक एक क्वेश्चन, ठीक है। तो आप क्या करिएगा, इसके सवाल लगाइएगा, फिर आप जाइएगा न्यूमेरिकल्स ऑफ मोल कंसेप्ट ढूंढ लेना। तो एक लाइन से, जैसे यहां से शुरू होगा तो 15, 16, 17, 18, 19 सब डिस्कस एक लाइन से, पूरा मॉड्यूल, समझ में आई बात। तो आपको क्या है कि क्वेश्चन लगाते जाने हैं, जो आपसे फंसे वो जाके वहां देख लेना है, ठीक है। तो आपके पास सबका सॉल्यूशन है, मतलब एक एक सवाल का प्रॉपर, ठीक है। आज 59 से स्टार्ट कर लो तुम लोग, मैं आज मॉड्यूल दे दूंगा अंधेरी रात में, ठीक है, ओके क्वेश्चन प्रैक्टिस से बनते हैं ना, धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे। अब देखिए आज तक जैसे होता क्या है, बेस्ट टीचर ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री, थैंक यू वेरी मच विवेक। देखिए होता क्या है कि जीवन में आपने आज तो कुछ किया नहीं है ना, आज तो कुछ किया नहीं, आप चाहते हैं एकदम सब कुछ हो जाए, तो एकदम से नहीं होगा, आपको करना पड़ेगा थोड़ी मेहनत। आपको ढंग, पहले देखिए ढंग से सवाल होने के लिए 3 बातें चाहिए, एक ढंग का पढ़ाने वाला, एक ढंग का पढ़ने वाला, और एक ढंग की मेहनत ठीक है, ये तो मिल गया आपको, यकीन मानिए। अभी 2 वेरिएबल बाकी हैं, अभी आप तय करिए
ये आप तय करिए कब मिलेंगे आपको ये दो वेरिएबल। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि स्पेशल क्लास में आप देखिए, थोड़े सवाल लगाइए। ये क्या गुरु? आपसे बढ़कर मजा आ गया सर, इससे पहले कभी मूल इतने अच्छे से नहीं बताया, तोड़ दिया सर खटाखट। यकीन मानिए हम मूल कंसेप्ट ऐसा चैप्टर है, जब हम एलएन में हुआ करते थे तो लोग क्लास में जाने से घबराते थे। मतलब यूं कहा जाता था मोल शुरू करना है, नए बच्चे आए हैं 400 बच्चे, कौन शुरू करेगा? ये मान लो 1200 का बैच बन गया, एक 300 के 4 बैच बन गए, एक फेज बन गया, कौन शुरू करेगा? भाई साहब आप यकीन नहीं मानेंगे, तथा कथित बुद्धिजीवी वहां ऐसे से बैठे होते थे, नहीं हम नहीं, हमारा तो ये वाला है, हम वो वाला। तो फिर मैं जाता था मैं जाता था और अपन खेलता था। मतलब आई लाइक इट, जहां कोई नहीं खेलता वहां आई लाइक इट, आई जस्ट एंजॉय इट। आपको भगवान बहुत अच्छी हेल्थ दे, धन्यवाद। इस बैच में इलेक्ट्रो करवा दो। अच्छा यार, इस बैच में बन चुका है शेड्यूल, अब तो शुरू भी हो गया ना। अच्छा इस बैच में कह रहे अल्फा में, आत्मा आपसे मिलने को उत्सुक है गुरुदेव। चलिए, अभी क्या शेड्यूल बन चुका है, वो बदलता नहीं है एक्चुअली, है ना। तो एक बार वो हो जाने दो, फिर सॉल्यूशन के जस्ट बाद इलेक्ट्रो हो जाएगा, है ना, सॉल्यूशन के जस्ट बाद हो जाएगा इलेक्ट्रो। ठीक है, नमस्कार जब